Okay. हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस रीजनिंग बैच। दिस इज योर सौरभ सिंह एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन सही दिशा में शुरू होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी एक्साइटेड होंगे इस बैच के लिए। और ये बैच 2026 के तमाम बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के तमाम फेजेस के लिए, यानी कि जहां पे रीजनिंग का इंपॉर्टेंस है, जहां पे रीजनिंग पूछा जाता है, वहां पे जरूर आपको काम आएगा। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस जर्नी। ये जर्नी अभी से शुरू होके, यानी कि आज 4 दिसंबर 2025 से शुरुआत होते हुए ये जर्नी मई के महीने में जाके समाप्त होगी। मतलब एक अच्छा खासा लंबा जर्नी है, लेकिन इस जर्नी को हमने कुछ भाग में डिवाइड कर रखा है। तो जब तक आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, मैं बस चैट ऑफ कर दिया मैंने। ओके, यस। सो हाउ मेनी ऑफ यू, ऑफ कोर्स जितने ही बच्चे यहाँ पे होंगे सब 2026 ही टारगेट कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट फिर भी मेरा एक सवाल तो यहाँ बनता है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर टारगेटिंग 2026 बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन? ग्रेट। ओके, सब 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 बहुत बढ़िया। तो फिर आज की जो डिस्कशन है ना, ये बड़ी काम की होगी यार, बहुत सुकून से। कोई हबड़ दबड़, कोई चिल्लम चिल्ली, ऐसा मतलब बहुत वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बहुत सुकून से, बहुत तबीयत से डिस्कस करेंगे हम कुछ चीज़ों को। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाई चैट इज ऑफ? बिकॉज चैट ऑफ रखना जरूरी है। ये पेड क्लास में जो बच्चे इस यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आज की ओरिएंटेशन क्लास है तो ये यूट्यूब पे भी होंगी। सो जो बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए तो ऑफकोर्स चैट ऑन है, लेकिन हम ये नियम बना रखे हैं। वैसे आज हम चाहेंगे तो चैट ऑन भी कर सकते हैं एप्लीकेशन पे भी, लेकिन हम यहाँ पे एप्लीकेशन में जब आप क्लास देखेंगे तो मैं चैट को ऑफ ही रखता हूँ मोस्टली, क्योंकि आई डोंट वांट कि आप क्लास में कोई कंसंट्रेशन आपका इधर उधर हो। आप सिर्फ खुद पे फोकस करें, इसलिए हमने यहाँ पर चैट ऑफ रखा करते हैं, ठीक है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल 100%? सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, करके चलते हैं, सब हर एक बात को समझते हैं। आज की क्लास जो होंगी वो ओरिएंटेशन क्लास के तौर पे होंगी। ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, एक मिनट रुकिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये बफर कर रहा है ये, सॉरी आई थिंक एप्लीकेशन पे। लेट मी आस्क माय टीम टू कम। थोड़ा ज़्यादा जब हो जाता है ना सिस्टम में लोग, तो फिर ऐसा हो जाता है। फंस रहा है ये, उसको क्या करना पड़ेगा? एक मिनट रुक जाइएगा। ये क्या होता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे उससे थोड़ा फंबल होता है, कई बार फंसता है। अभी तो ऐसे स्मूथ दिख रहा है मुझे, ठीक है, अभी स्मूथ है, ठीक है। आई थिंक आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। एक बार कंफर्म कीजिएगा प्लीज। चैट ऑफ कर दो ना, चैट ऑफ कर दो यार। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, स्मूथ है अभी। अभी ऐसा कुछ फंस नहीं रहा है, ठीक है अभी। हाँ ठीक है अभी, ओके। चलिए, थैंक यू। नहीं, आपको स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूँ मैं अभी तो सेशन स्टार्ट किया हमने वो हमारे टीम मेंबर जो आए थे उनके लिए था, ठीक है ओके। नहीं यार, फिर से फंसने लगा ये थोड़ा सा। अभी चलेगा वैसे, मुझे लगता है। लेट्स टॉक प्रॉपर्ली यार। अभी एक बार बताना मुझे, अटक रहा है क्या ये? यार एप्लीकेशन पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक बार आना 70 में, सॉरी 54। वही लैग कर रहा है पूरा। नहीं, हम लाइव हैं बट वही लैग कर रहा है पूरा, फंस रहा है, ठीक है।
नहीं, YouTube पे तो सही जा रहा है, बट एप्लीकेशन पे थोड़ा सा ठीक है। सो एनीवेज लेट्स बिगिन विद द फुल एनर्जी एवरीवन। ठीक है, थोड़ा बहुत अटकेगा, थोड़ा बहुत अटक रहा है, कोई इशू नहीं है, बर्दाश्त कर लेंगे इस बात को। आज हम लोग हमारी टीम बैकएंड पे चेक कर रही है, लेकिन समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो समय को बिल्कुल इधर उधर नहीं करते हैं। So orientation class is highly recommended and highly important for all the aspirants targeting 2026 बैंक एग्जामिनेशन। मतलब इतना जरूरी है आज का ये सेशन कि मैं इस सेशन को कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकता हूं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा हर एक बात, बिकॉज इसी का नाम हमने इसलिए ओरिएंटेशन क्लास रखा है, क्योंकि एक बात समझना बहुत जरूरी है। आपके मन में जितने भी सवाल, डाउट कुछ भी होंगे ना, वो सब आज के सेशन में साफ हो जाएंगे। इसलिए शुरुआत से लेके अंत तक हर एक चर्चा पे आपकी नजर पैनी होनी चाहिए, और अब नोटबुक और पेन भी रख लीजिएगा। कई ऐसे सवाल होंगे जो बिना पूछे मैं जवाब दे चुका हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। थ्रू आउट द जर्नी काम आने वाला है। बहुत ज्यादा टास्क नहीं दूंगा मैं आपको कि आप थ्रू आउट द जर्नी मतलब आप बिल्कुल तपस्या में जुटने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। लेकिन जितना बोलूंगा उतना डेली कर देना, जिस तरह से बोलूंगा, जिस तरह से चीजें आपको कैरी करनी है, सब कुछ ठीक है ना? सो चैंपियंस बैच 2026 जर्नी बिगिन कर रहे हैं हम यहां से आज, और हिंदी में लिखा हुआ है, चलो मचाते हैं। तो ऑफ कोर्स अल्टीमेटली चैंपियंस वही कर रहे होते हैं, ठीक है ना? सो लेट्स बिगिन विद दिस थिंग। सो सबसे पहला चीज कि चैंपियन बैच का काम क्या है, क्या कर रहा होगा, किस तरीके से ट्रेवल करेंगे आप इसमें। एक चीज मुझे आपकी तरफ से इनपुट चाहिए होगा, वो ये इनपुट है कि आप पूरे थ्रू आउट द जर्नी आप हैरान परेशान ये वो कि बहुत काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, क्योंकि मैं ऐसा लोड दूंगा ही नहीं आपको। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बिल्कुल सुकून से रहें लास्ट तक, ठीक है ना? सो यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है, चैंपियन बैच इज डिजाइन टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। ये बात बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, सर इसमें क्या पढ़ाई होगा, प्रीलिम्स का होगा, मेंस का होगा, किसका होगा? तो ऑफकोर्स ये पूरे सिलेबस ऑफ रीजनिंग की तैयारी होगी। यहाँ पर रीजनिंग में हमारे पास 11 चैप्टर्स होते हैं। कितने चैप्टर्स होते हैं भाई? 11 चैप्टर्स इन रीजनिंग, ठीक है? और इसमें हमारे पास इसकी जर्नी होगी वो थ्रू आउट होगी। दैट मींस कि हम प्रीलिम्स, मेंस, प्रीलिम्स से पहले जो फाउंडेशन, मतलब इन द सेंस फाउंडेशन इन द सेंस बेसिक्स, मतलब सब कुछ करते हुए ट्रेवल कर रहे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम इसमें यार ये पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे या इस लेवल पढ़ेंगे। 11 चैप्टर्स ही हमारे पास, लेकिन जो वक्त खर्च कर रहे हैं 11 चैप्टर को कंप्लीट करने में हम, वो तकरीबन 6 मंथ का टाइम है। आप खुद कल्पना कर लीजिएगा, 11 चैप्टर को अगर कोई टीचर 6 महीने तक पढ़ा रहा हो और कोई स्टूडेंट 6 महीना उसमें टिका रह गया, तो उसके पास कोई समस्या, कोई डाउट कि क्या, कैसे, कहां, कैसे रिएक्ट करना है, ऑटोमेटिक सब हो रहा होगा। 1 मिनट दे दें, ठीक है? 1 मिनट के लिए भी शायद वीडियो पॉज होगी, टीम कुछ कर रही है ताकि वो सब ना गड़बड़ी नहीं हो, ठीक है ना? हाँ, आवाज सब कुछ ठीक आ रही है? हाँ ठीक है। नहीं ये देखो लैग थोड़ा सा ना ये हो जाए। तो बंद कर देना, ठीक है? अब कुछ ना ब्लैक अभी ठीक है ना? अभी हैंग नहीं कर रहा, वो तो खुद भी दिख जाता है, अभी हैंग नहीं कर रहा है, ठीक है? अभी नहीं कर रहा है, अभी ठीक है। वो थोड़ा देर बोलने के बाद समझ में आता है कि वो हैंग कर रहा नहीं कर रहा है, ठीक है? अभी एवरीथिंग इज फाइन। चलो, तो अगर जैसे स्कूल टाइम में होता था ना कि अपन वो करते थे कि भाई एक प्लेज लिया करते थे, तो बस हमें इतना ही चाहिए अपने स्टूडेंट्स एक प्लेज के तौर पे कि प्लीज आप ना वो एक प्लेज ले लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको ये लगता है ना कि 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने की तैयारी में हम सिर्फ उखाड़ देंगे एग्जामिनेशन को, ऐसा मत सोचिएगा। प्रिपरेशन एक पूरा जर्नी है, उसमें बहुत लंबा समय खर्च नहीं करना होता है, बहुत छोटा काम होता है इसमें। मैं चाहता हूं कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन जर्नी में जब आए तो वो अपना एक वो सेट करके आए, अपने घर वालों से कमिटमेंट लेके आए, अपने आप से कमिटमेंट लेके आए कि मुझे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत कीजिएगा किस चीज में, मुझे ना बस एक 6-8 महीने का वक्त दे दीजिए अपने आप को। ऐसे 2026 आ रहा है,
अपने घर में हाथ जोड़ लीजिए एक बार। नो डाउट हर जगह काम होता है, कुछ कुछ होता है, लेकिन अगर आप अपने आप को लेकर ढीले रहेंगे ना कि यार ठीक है यार देख लेंगे यार अभी तो ये भी कर लेते हैं, तो प्लीज एक कमिटमेंट, ऐसा सीरियसनेस दिखाइए अपने परिवार में, फैमिली में, कि कोई आपको एक्स्ट्रा काम ना बढ़ाए। कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऑफ कोर्स यू शुड इन्वॉल्व बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ फैमिली। आप बेटे हैं, आप भाई हैं, तो आपको करना पड़ेगा। आप बहन हैं या फिर आप बेटी हैं, अब जो भी है वो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं, पता है क्या, मैं देखता हूं अपने जर्नी में कि स्टूडेंट ना 2 महीने पढ़ा, फिर वो कुछ ना कुछ काम आ गया उसको। सर मैं शादी में चला गया था, मैं यहां चला गया था, मैं ये इन्वॉल्व था, वहां इन्वॉल्व था। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल। अपने आप को ख्याल रखिए अपना बढ़िया से, कि आपको एक लाइन में गुजरना है इस 6 मंथ से। बस मैं ये चाहता हूं जो अटेंडेंस आप आज दिखा रहे हैं ना, वही सेम अटेंडेंस अगर अंतिम दिन में मिल गया मुझे, तो आई कैन एश्योर यू दैट आपका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव साइड रहेगा। और ये बात मैं हर साल बोलता हूं बच्चों से, लेकिन वही बात है, अच्छा ठीक है यार नहीं हो पा रहा, कष्ट हो रहा है। अरे कष्ट तो होगा ना भाई, अगर कष्ट हो ही नहीं रहा है तो तुम क्या सीख रहे हो जीवन में? फिर कुछ नहीं सीख रहे हो। कष्ट होगा, मैं यही बोल रहा हूं। मैं डेली गुदगुदाता नहीं रहूंगा तुमको कि अरे गुदगुदी लो, मजा आ रहा है मजा आ रहा है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं परेशान भी करूंगा। मैं हर फेज से आप गुजरेंगे इस पूरी जर्नी में। इसलिए सोचिए ना, आप सिर्फ 11 चैप्टर्स, 6 मंथ ऑफ टाइम, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगर ये सेम इस 6 मंथ की जर्नी के लिए कहीं कोई दूसरा इंसान मिल जाए ना आपको कि हाँ भाई 6 मंथ कोई पढ़ा रहा है और भी लोग यहां से बाहर, तो बोल दीजिएगा। नहीं होगा भाई, अभी कोई इतने दिन पेशेंस रखना, इतने दिन स्टूडेंट के साथ मेहनत करना बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है ना, बस मैं चाहता हूं कि लास्ट तक चलते रहिएगा। और ये 6 मंथ में अगर हम इस 11 चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी है साफ साफ कि हम बहुत सुकून से लेके चल रहे होंगे आपको। हमने इसको 4 खंड में बांटा है, मैं आगे क्लियर करूंगा उस बात को, पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है ना। सो प्री प्लस मेंस फॉर ऑल द 2026 बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन विल बी आवर फोकस, ठीक है ना। द फोकस इज ऑन डिलीवरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इन डेप्थ प्रैक्टिस एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। सब कुछ यहां पे हो रहा होगा। मैं नहीं चाहता रीजनिंग के लिए आपको कहीं भटकना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो गया तो फिर बहुत बुरा चीज हो जाएगा मेरे लिए। जो आप बच्चे सोच रहे होंगे सर आप अंग्रेजी में तो नहीं पढ़ाएंगे सिर्फ, नहीं भाई मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं हिंदी में भी सारी बातों को रखा हुआ हूँ। तमाम बातें जो होंगी वो इंग्लिश भाषा में होंगी, इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस अंग्रेजी, ठीक है ना, इन दोनों में भाषाओं में बातें होंगी। तो आप रिलैक्स रहिएगा, हर सवाल आपके दोनों माध्यम में रखे जाएंगे आपके पास, अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी माध्यम में। चर्चाएं जो होंगी वो इस कदर होंगी कि आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी स्टेट से, आप हिंदी भाषा अगर जानते हैं तो प्रॉपर्ली आपको वहां पे समझ में आ रहा होगा, अंग्रेजी जानते हैं तो भी समझ में आ रहा होगा, तो आप दोनों ही भाषाओं में डिस्कशन को सुन रहे होंगे आराम से, ठीक है। सो एक एक करके कुछ पॉइंटर्स हैं, अपने आपने नोटबुक रखे हैं अपने सामने आप, तो आप प्लीज एक हेडिंग डालिएगा, ठीक है ना। बच्चे को वॉइस थोड़ा कम आ रही है ना, बोलो उसको रीजॉइन कर ले। वॉइस कम आ रही है, बोल रहे बच्चे, 2-4 बच्चे बोल रहा है, एक बार रीजॉइन करना अगर वॉइस किसी के पास कम आ रही है तो इधर एक बार ओके आ रही है, इधर वो कर देना एक बार, ठीक है। यहाँ पे वॉइस के, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ से वहां जाके चले गए हैं एक्चुअली, हाँ ठीक है, इट्स ओके, वॉइस ठीक है। नाउ I'll try to explain you this particular sentence which is written here. ये कितना important है, क्या इसका मतलब है। I'll ask everyone to write this heading on your notebook. आपने नोटबुक पे ये हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा, माइंडसेट, माय माइंडसेट लिखिएगा आप, अपने हेडिंग में लिखिएगा आप माय माइंडसेट, है ना। आपका माइंडसेट क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए प्लीज, बिकॉज सारा खेल माइंडसेट का है यार। तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, हम करवा ही रहे हैं, वही है ना कि लास्ट तक पहुंचने वाली परसेंटेज पता क्या रहती है, 15-20% बच्चे लास्ट तक पहुंचते हैं। बहुत बोलूंगा, चलो चैंपियन बोल बोल के तुम लोगों को मैं चढ़ा के रखूंगा, तो भी बता रहा हूं मैं, माइंडसेट ऐसा होता है आप लोगों का कि आप ढीले पड़ जाते हैं, आप नीचे पहुंच जाते हैं। कितने हम बोले, चलो 40% बच्चा लास्ट तक पहुंचता है। क्यों ना इस साल 2026 की तैयारी में इस 40 को हम लोग 100 में कन्वर्ट कर लें, 100% बच्चे हमारे साथ लास्ट तक जर्नी में चलेंगे। क्या समस्या है इस बात की? ये कमिटमेंट चाहिए, बाकी मैं करवा लूंगा तुमसे, तुम ऑटोमेटिक कर रहे होगे, लास्ट तक चल तो लो, पहुंच जाओगे अपने आप, ठीक है ना। ये 4 बात है, इसका ध्यान रखिएगा, और इस 4 बातों को हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये 4 पिलर है या फिर 4 आपके लिए जो माइंडसेट आपको होना चाहिए, इन 4 भाग में होना चाहिए बस। प्रैक्टिस, अपने टारगेट को प्रैक्टिस करते हुए टारगेट को अचीव कीजिए, उसमें एफर्ट डलेगा, और वो एफर्ट असल तौर पे कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और सबसे बड़ा एफर्ट किसी काम को करने में अगर होता है तो कंसिस्टेंसी से होता है। इस शब्द को आपने न जाने कितने बार सुना होगा, लेकिन फिर भी विफलता ही हाथ लग जाती है, तो लगता है कि यार कैसे क्या करें। कंसिस्टेंसी का मतलब पता है क्या होता है? सिर्फ कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप रेगुलर बने हुए हैं, उतना ही कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंट होने का परिभाषा को समझिए आज ध्यान से। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आउटकम को देखना और अपने आप को समझाना भी कि यार आई एम सीइंग दैट आउटकम।
आउटकम मिलने पे अपने आप को ये भी रियलाइज कराना कि यस आई कैन सी द आउटकम, एंड आउटकम अगर दिख रहा होगा आपको तो आप कंसिस्टेंट ऑटोमेटिक होंगे। बिकॉज बच्चे पूछते हैं सर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं, क्या कर लूं मैं? सो ऑफ कोर्स इफ यू आर गोइंग टू सी द आउटकम डेफिनेटली यू विल बी कंसिस्टेंट। तो प्लीज आउटकम जब देखें तो अपने आप को रियलाइज कराएं, यस मेरे से हो रहा है ये सवाल। बोलें, नेगेटिव बातों से बचें। 10 बार नेगेटिव बात बोलोगे ना भाई साहब तो वैसे ही माइंडसेट हो जाएगा। प्लीज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव सोचें कि मैं कर लूंगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। इफेक्ट पड़ता है इसका, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। डू नॉट टॉक टू द नेगेटिव पीपल, यू विल ऑलवेज फाइंड नेगेटिव पीपल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया को बैलेंस कौन कर रहा है? सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे तो बैलेंस, तभी जिंदगी बर्बाद है दुनिया का। तो पॉजिटिव लोग होंगे तो नेगेटिव लोग भी होंगे, तभी दुनिया बैलेंस चलेगी। लेकिन आप उनमें से होने चाहिए जो पॉजिटिव बातें करते हैं। नेगेटिव करने के लिए दुनिया बैठी हुई है। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स माइंडसेट टू बी 100% पॉजिटिव। कर लेंगे, कैसे नहीं हो पाएगा भाई, उखाड़ के फेंक देंगे सवालों, कैसे नहीं होगा, कैसे चैप्टर समझ में नहीं आएगा, कैसे लोग बोल देते हैं सिलोगिज्म का एक आध सवाल गलत हो ही जाता, मेरा नहीं होगा। तो ये बात पता करना रहना बहुत जरूरी है कि मेरे से तो हमेशा सही होगा। पजल्स के डबल वेरिएबल सवाल कैसे लोग बोलते हैं कि नहीं होता, डेटाबेस सवाल कैसे अरे मेरा तो होगा भाई, मैं तो सब कुछ सीखूंगा और एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखूंगा और करूंगा भी। सो दैट शुड बी द माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है ना? मैं अपने आप में बोल रहा हूं, बस मेरे साथ चल लेना। मैं बहुत ही बदमाश टाइप का मास्टर हूं। बदमाश इन द सेंस, किस टाइप में बदमाश? अपने काम को लेके बदमाश, कि मैं लास्ट तक मैं अपने एनर्जी को उस तरह से रखूंगा जैसे आपको आज दिख रहा है। कंसिस्टेंसी हमारा सबसे बड़ा हथियार है, मेरा खुद का भी। अनाथ नहीं हूं मैं भी, परिवार है, सब कुछ है, फैमिली है, मम्मी पापा सब कुछ है। क्या हमारे घर में काम नहीं होता होगा क्या हमें? लेकिन आपने देखिए ना, अपने सीनियर से पूछिएगा जो 2025 के चैंपियन से पढ़ के निकले होंगे, कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं। मैंने हर सिचुएशन में कंसिस्टेंट रहा हूं। मैं क्लासेस जो हमने अलाइन किया उससे अधिक क्लासेस ही दूंगा, मैं कम नहीं लूंगा, ये ध्यान रखिएगा। सो जहां आवश्यकता पड़ती है वहां पे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड करता हूं। इस टॉपिक को ना एक दिन और पढ़ते हैं यार, इट ऑल डिपेंड्स। तो मैंने भी स्टडी प्लान बना रखा है, मैं भी बोल रहा हूं आपसे कि ध्यान रखिएगा, जो स्टडी प्लान आपको दिख रहा है उसमें एड ऑन ही होंगे, घटेंगे कुछ नहीं। ये इस बार के चैंपियन की बात नहीं कर रहा हूं, 24, 23, 25 हर चैंपियन की बात देखेंगे आप। ठीक है ना? ओके। एक बच्चे का रहा हिंदी में हम क्या हेडिंग डालें? नहीं, इतना हिंदी मैं नहीं करना है। आप बैंकिंग एस्पिरेंट है भाई। एक बात और सुन लीजिएगा, आप यहां पे सिर्फ रीजनिंग की बात नहीं करूंगा मैं, हल्की से आपको और भी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके प्रिपरेशन जर्नी में बहुत काम आएंगी। अगर आप इस चैंपियन बैच से चैंपियन बैच से अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं और आपको कल्पना कर रहे हैं कि आप सिर्फ रीजनिंग पढ़ने बैठे हैं, आप नहीं। मैं आपको दिशा, मैं आपको निर्देश, मैं आपको सजेशंस उस डायरेक्शन में भी दूंगा जो, क्योंकि हम रीजनिंग पढ़ा के सिर्फ आपसे सिलेक्शन नहीं करवा सकते ना साहब। आपके पास वो बेसिक रूट्स आपके वहां भी मजबूत होने चाहिए जहां बाकी सब्जेक्ट है। जैसे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं इंग्लिश में क्या लिखूं मैं माइंडसेट को, मैं तो बोलूंगा माइंडसेट ही लिखो, और माइंडसेट को समझो क्या होता है, माइंडसेट का असल मतलब, उसके सिनोनिम क्या है, उसके एंटोनिम क्या है। प्लीज आप शब्द दर शब्द अपने आप मजबूत करने में लग जाइए ना। कि आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ इस बारे में इस बात को समझा के कि हिंदी हिंदी हिंदी, क्या लगता है आपको कि आप बच जाएंगे? नहीं भाई साहब, मैं ये भी नहीं चाहता कि आप शशि थरूर बन जाएं। आप द हिंदू को एकदम एक अखबार जो हिंदू होता है उसे एक पन्ना आप एकदम 5 मिनट में समझ जाएं, इतना भी नहीं चाहता हूं मैं। अत्यधिक चीजें बर्बाद करती हैं। मैं चाहता हूं बैलेंस लेवल पे आप रहें, एक एवरेज लेवल पे अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजी में फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाला बंदा ही ज्यादा नंबर ला सकता है, गलत बात है। आप अंग्रेजी समझने में लेके आइए, तो डरिए मत उस चीज से, उसको अपना वो हथियार बनाइए कि भाई अंग्रेजी मुझे इतना होना चाहिए कि भैया हम नॉर्मल समझ सके। बहुत टफ लैंग्वेज नहीं आता जाओ, नहीं आता, नहीं चाहिए। एक एवरेज लैंग्वेज समझने की क्षमता जनरेट करनी पड़ेगी आपको। आप किसी भाषा से ताल्लुक रखते हैं, बच नहीं पाएंगे आप, ध्यान रखिएगा। तो अभी वक्त है, बहुत ही अच्छा वक्त है। अभी से अगर आप कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे तो अगले 3-4 महीने में आप बहुत अच्छे अंग्रेजी पहुंच जाएंगे। उस लेवल पे अंग्रेजी जरूर आती रहेगी आपको जिस लेवल पे आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। आई कैन बेट ऑन दिस थिंग। ठीक, ठीक। रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग लेके, ऑफ कोर्स। तो ये चारों बात लिख लीजिएगा अपने पास। प्रैक्टिस करके अपने टारगेट अचीव करेंगे आप। कंसिस्टेंट रह के अपने एफर्ट्स को आप जस्टिफाई कर रहे होंगे, और कंसिस्टेंट रहेंगे तो अपने आप को सबसे हार्ड एफर्ट यही रहता है। ठीक है ना? टारगेट अचीव करने के लिए भी आपको कंसिस्टेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। ठीक है ना? तो इस चारों शब्द को, ये माइंडसेट आपका यही रहता है। इसको आप कहीं दीवार पे चिपका भी सकते हैं। व्हाट शुड बी माई माइंडसेट या फिर माई माइंडसेट, ये 4 चीजें हैं, बस इस पे फोकस रखना है। ठीक है, चलिए। सो व्हाई दिस ओरिएंटेशन मैटर्स, यह ओरिएंटेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि व्हाट आई हैव सीन स्टूडेंट्स, आज के जमाने में ना
टू लॉक योर डिस्ट्रैक्शंस, टू डिलीट योर डिस्ट्रैक्शंस, टू लॉक योर, मैं तो लॉक कह देता हूं मैं, टू लॉक योर डिस्ट्रैक्शंस. नाउ आई डू नॉट मीन, मैं डिस्ट्रैक्शन का मतलब यहां पे सोशल मीडिया रील समेटना नहीं बोलने वाला हूं. मैं डिस्ट्रैक्शन से मतलब समझाना चाह रहा हूं कि आज आप चैंपियन बैच से स्टार्ट कर लिया आपने पढ़ाई करना, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये बातें वो थ्रू आउट जर्नी काम आने वाली हैं. आप डिस्ट्रैक्टेड कैसे हो जाते हैं? मल्टीपल रिसोर्सेस का इस्तेमाल का यूज भी डिस्ट्रैक्शन ही है, डिस्ट्रैक्शन ही है. आप में से कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि ये ओरिएंटेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद. किस बात को लेकर डिस्ट्रैक्ट? तो अभी आप हो सकता है अभी आप इंडिविजुअल हो, अभी आप कुछ दिन बाद आपको मैं किसी ग्रुप में जोड़ूंगा, अपना एक ग्रुप बनाऊंगा जिस ग्रुप में आप सभी बच्चे हमारे साथ रहेंगे, एक माइंडसेट कैरी करेंगे हम लोग. फिर उसमें से कुछ लोग ऐसे भी बनेंगे जो कहीं और कूद रहे होंगे. सेम सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल रिसोर्सेस इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए भाई. आज के जमाने में हर चीज बहुतायत में अवेलेबल है. बहुतायत समझते हैं मतलब जितना आवश्यकता उससे अधिक अवेलेबल है. और इंसान ना खुद को तराशने से अधिक सपोर्ट पे बिलीव करता है. मैं बता रहा हूं क्या क्या चीजें होंगी आगे चल के, बट वहां रोक देना अपने आप को, नहीं ये नहीं करना है. अच्छा तो लग रहा है करना नहीं है ये चीज, क्या नहीं करना है? आप जब इस चीज को, अब जैसे आप सीख रहे हैं सब कुछ, आप तो आप जो इनपुट ले रहे हैं उसके वजह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको. लेकिन आप में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अच्छा ठीक है काम करते हैं, इसे क्लास यहाँ कहीं पे देखते हैं, सब कहीं क्लास हो रहा है क्या, उसको और देख लेते हैं, इसी टीचर का और कहीं. क्यों भटक रहे हो भाई? आपको एक चीज पढ़ाई गई, आप उसका प्रैक्टिस कीजिए प्लीज. मल्टीपल रिसोर्सेज से मत कूजिए, ये भी कर लें वो भी कर लें, हमेशा सपोर्ट के चक्कर में रहते हैं आप, मत रहिए प्लीज. एक केंद्र है आपका जहां पे आप रीजनिंग सीखेंगे, क्लास बाय क्लास हर चीज को ग्रेजुअली सीखेंगे आप, उसके लिहाज से प्रैक्टिस करना है और भटकना नहीं है प्लीज. तो भटकने का मतलब यहां से पढ़ाई के अंदर ही भटकाव की बात कर रहा हूं, मल्टीपल रिसोर्सेज पे अटक जाते हैं आप लोग प्लीज. सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट एवरीवन. ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर है? तो ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं आपको. ठीक है, टू लॉक योर डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन का ताला बंद कीजिए भैया उसका, नहीं होना ही नहीं अपने को. सेकंड पॉइंट, व्हाई दिस ओरिएंटेशन इज इंपॉर्टेंट, टू रिड्यूस योर डाउट्स, टू reduce, or you can say to minimize your doubt, to reduce or minimize your doubt. अब ये इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, डाउट्स कैसे कैसे आते हैं कि सर कितने सवाल कर लें हम इस चैप्टर में, ये सबका जवाब मैं दे रहा हूं अभी आपको. देयर मस्ट नॉट बी एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस कर ले, नो. सभी बच्चों के लिए संख्या अलग अलग हो सकती है. तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब भी मैं चैप्टर में एंटर करूंगा उस चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको, इस चैप्टर का टारगेट टाइम ये है. टारगेट टाइम में हमेशा प्रीलिम्स लेवल के सवालों के लिए कहूंगा, मेंस के लिए आपको टारगेट टाइम नहीं चाहिए होगा. जो टारगेट टाइम आप प्रीलिम्स के लिए अचीव कर लेंगे, जब उसका जो रेसिड्यूअल, जो उसका आउटकम रहेगा ना, मेंस लेवल पे सवाल में अपने आप हाथ चल रहा होगा जितना स्पीड में, प्रीलिम्स में अगर आपने उस लेवल पे सवाल में अगर आपने बना लिया स्पीड जो चाहिए, जो हमने बता रखा है आपको हर चैप्टर पे, तो ऑटोमेटिकली जो उसका क्या बाय प्रोडक्ट कह लीजिए, उसका जो बाय प्रोडक्ट स्पीड रहेगा आपके मेंस लेवल सवाल पे उस टॉपिक के, वही चाहिए होगा. तो मेंस में कहीं टाइम को लेकर बहुत बाध्यता नहीं होती है, बस यहां पे अगर आपने कर लिया तो फिर वहां हो जाएगा. तो उसमें सवाल का नंबर किससे डिसाइड होगा कि आपने उस रफ्तार को कब अचीव किया है, तब तक प्रैक्टिस करनी है आपको. ठीक है, ठीक है. सो हाँ, यस, इम्पैक्ट वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर. थैंक यू सो मच शुभिका शर्मा, thank you so much. So impact of that speed which we have achieved while the prelims level question, that will be the thing which we can expect from ourselves in the mains level questions. That's it. ठीक, ठीक. ओके, सो ये सब डाउट नहीं लाइएगा. एक और डाउट होता है बच्चों के मन में, डाउट ये होता है प्रैक्टिस के दौरान, सर मान लो आप ये पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप पहुंच गए अप्रैल के महीने में, कोई नोटिफिकेशन आ गया, फलाना बैंक का नोटिफिकेशन आ गया, सर ये बताइए इस बैंक की तैयारी के लिए कौन सा बैच लें. उस वक्त सही बता रहा हूं, कसम से मन करता है ऐसे उठाएं, ऐसे पटक दें भन्न से नीचे. उस वक्त कसम से अगर ऐसे सामने बच्चा हो ना, भाई मैं इतनी चीजें तोड़ तोड़ के क्यों समझा रहा हूं कि कल को तो मेरे पास कोई डाउट इस तरह का रही ना कि अगला बार अब क्या करें. और आई डोंट वांट, लिटरली आई डोंट वांट कि मेरा कोई भी चैंपियन बच्चा जिस बैच से पढ़ रहा है
वो यार ऐसा कर दे कि मैं इसके लिए क्या करूं, अब इसके लिए एसबीआई का आ गया सर, सर एसबीआई पीओ का एग्जाम आ गया सर, कि इसका नोटिफिकेशन आ गया, क्या से बैच पढ़ूं? अरे मैं क्या झालमुड़ी बेच रहा था क्या चैंपियन बैच में? इस चैंपियन बैच में इतनी ताकत है कि आप आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 तक लेके जा सकते हैं अपने आप को। इससे अधिक उदाहरण क्या चाहिए तुम्हें? आरबी क्लर्क से लेके आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 जहां पे रीजनिंग आती है ना, वहां तक आप लेके जा सकते हैं। इस लेवल पे हम पढ़ रहे होंगे, तो प्लीज डू नॉट ज्वाइन मल्टीपल बैचेस। कौन से बैच करें सर? आरबी पी वाले कौन से बैच? अरे क्यों करे भाई, तुम सब कुछ कर चुके हो, जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रिपरेशन, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2026 विल बी योर कंप्लीट प्रिपरेशन। फाउंडेशन का मतलब कई लोग गलत गलत समझ रहे होते हैं। फाउंडेशन मतलब सर, मतलब उनको लगता है फ्री पढ़ाएंगे या बेसिक बेसिक पढ़ाएंगे। नहीं भाई साहब, फाउंडेशन का मतलब होता है क्रूर बनना। फाउंडेशन इज इक्वल टू क्रूरता। फाउंडेशन इज इक्वल टू क्रूरता। क्रूरता लिख लो, काम आया कहीं पे। What is the meaning of foundation? I can say क्रूरता। एकदम क्रूर हो जाता है इंसान। जो भी इंसान कहीं भी फाउंडेशन कर लिया किसी भी परीक्षा की तैयारी में, अगर उसने फाउंडेशन को कंप्लीट किया शुरू से लास्ट तक, उससे बड़ा क्रूर इंसान उस सिलेबस को लेकर कोई नहीं बन सकता है। हर जवाब आगे पास होगा, लास्ट तक बन तो लेना, बस लास्ट तक चल लेना बस, ठीक है ना? ओके, क्रूरता, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इस बात का जवाब कि आपके मन में सवाल आता है, ये एग्जाम आ गया क्या करें, इस एग्जाम को आ गया क्या करें। सो ऑफ कोर्स वी हैव लाइक इस एग्जामिनेशन के हिसाब से आप कितने बैंक, कौन कौन से, मतलब कुछ कुछ एग्जाम के नाम लिखे हुए हैं। वैसे बैंक और इंश्योरेंस का सिलेबस कैरी करने वाला तमाम एग्जाम्स का मुंह तोड़ जवाब दे रहा होगा ये चैंपियन बैच, किसी भी स्तर पे, प्रीलिम्स, मेंस का परदादा मेंस, उस लेवल पे भी जाके यू विल फाइंड ऑलवेज इट। ठीक, यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं मुझे, आई विल लिटरली रेस्पॉन्ड टू योर डाउट्स, ठीक है? ये बैच जो अभी आप बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये बैच आप एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। इस बैच को आप बैंक महापैक के अंदर देखते हैं, या फिर इस बैच का नाम चैंपियन बैच है। पहली बात तो चैंपियंस बैच 2026, और ये बैच इंडिविजुअली भी अवेलेबल है और बैंक महापैक के अंदर भी अवेलेबल है। तो आप बैंक महापैक लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। बाकी मैं इसको और भी एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के, फिलहाल अभी फोकस करते हैं यहाँ पे। अल्टीमेटली आप लास्ट तक, कम से कम क्लास में तो लास्ट तक पहले रुक लो, सारी बातें तो सुन लो, क्यों हबड़ कर रहे हो, रुक जाओ, रिलैक्स। बिकॉज ओरिएंटेशन क्लास एक ही होगी, हर बार ओरिएंटेशन में एक ही लेक्चर होती है ओरिएंटेशन की, 6 महीने में एक लेक्चर ओरिएंटेशन की है। तो प्लीज पूरा सुनिए ध्यान से क्या क्या बातें हैं, ठीक है ना? सो व्हाट यू आर टारगेटिंग ऑफ कोर्स, बिकॉज एक सिलेबस पढ़ने के बाद अगर इतने द्वार खुलते हैं तो ऑफ कोर्स यस, एक बार टूट के पढ़ना बनता है, इतना तो एनर्जी लगाना बनता है भाई साहब। यहां तो एक सिलेबस पढ़ने के बाद इंसान को एक एग्जाम देना होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा 11th-12th में है, वो एग्जाम देने वाला है, उसका टारगेट एग्जाम क्या है? आईआईटी। चलो उसका एडवांस और जो भी मेंस लेवल है, जो भी है मेन और एडवांस, तो उससे चलो ठीक है, उनके पास कुछ द्वार खुलते हैं एनआईटी के, कुछ आईआईटी के, मतलब फिर 2 ही द्वार खुलते हैं ना, उस टाइप का कुछ ऐसा चीज। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि आपके पास मल्टीपल द्वार खुल रहे हैं एक सिलेबस पढ़ने के बाद। सो वर्थ है, ये बिल्कुल वर्थ है कि हम पूरा अपने आप को जान लगा दें एक बार, खत्म। 11 चैप्टर पे कब्जा आपको करना है, दैट्स इट। सो ऑल दीज एग्जामिनेशंस आर योर लाइक टारगेट एग्जामिनेशन। आरबीआई ग्रेड बी वाले बच्चे के लिए भी मैं लिख देता हूं, आरबीआई ग्रेड बी इज आल्सो योर टारगेट, आरबीआई ग्रेड बी, बिकॉज हम लोग उस लेवल पे जाते हैं आराम से, ठीक है ना? असिस्टेंट होना चाहिए, असिस्टेंस नहीं होना चाहिए, असिस्टेंट, ठीक है? चलिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे बड़ी जरूरी बातें होंगी, और इन बातों को मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सीधे बात करूँ एक चीज में। मैं बाकी यहाँ पे कुछ बातें मैं समझाऊंगा भी आपको, व्हाट ए सीरियस एस्पिरेंट एक्चुअली नीड्स, मैं समझाऊंगा उस चीज को। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करें, ये इस पे बात हो जानी चाहिए, ठीक है ना? बाकी कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग स्टूडेंट्स, उन पे भी बात करेंगे हम लोग। फिलहाल एक बड़ा अच्छा सवाल है, गंभीर सवाल है, ठीक है ना? तो एक बच्चे का ग्रेजुएशन में 2nd डिवीजन आया है, दे सकते? अरे यार, फाइनली ग्रेजुएशन में आपको क्या आता है इस पे डिपेंड करता है, अल्टीमेटली ओवरऑल उस पर बात करना चाहिए। एनीवेज, फिलहाल तो यहाँ चलते हैं। 2 सवाल है, इस सवाल पे चर्चा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक तो मैं आपसे क्या चाहता हूं, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, मतलब आप मेरे से क्या चाहते होंगे, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, क्योंकि सिर्फ एक तरफा तो एक्सपेक्टेशन से काम चलेगा नहीं।
इसको एक्सपेक्टेशन कह लीजिए या फिर वो कह लीजिए डिसिप्लिन, किस डिसिप्लिन की उम्मीद हम आपसे कर रखे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहां लेके आता हूं, इनके बारे में समझाता हूं मैं आपको कि आप मुझसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बैच में हम किस तरह से चल रहे होंगे और क्या अल्टीमेटली आप प्राप्त कर रहे होंगे, किस तरीके से हमारा ओरिएंटेशन होगा, हम किस भावना के साथ चल रहे होंगे, उसके बारे में तमाम बिंदु यहां लिखे हुए हैं। पहला बिंदु कह रहा है कि इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ ईच टॉपिक। इस बात के लिए आप मुझसे एश्योरेंस ले सकते हैं कि यस, इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ द टॉपिक विल बी डन। बेसिक्स के पाठ पुर्जे जो होते हैं ना, वो भी आपके सामने रखा रहेगा। मतलब आप कह सकते हैं, हमारे इंजीनियरिंग, मुझे याद है मैं जब अपने बीटेक टाइम में था, कॉलेज टाइम में, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, तो ऑफकोर्स काफी कुछ जोड़ना खोलना सिखाया गया था। तो इनिशियल लेक्चर्स जो हमारे थे उसमें प्रैक्टिकल वाले कुछ, उसमें हमें दिखाया गया था असेंबलिंग, डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग ऑफ मोटर, फैन, अलग अलग चीजों के बारे में। तो आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि हम लोग डिसमेंटल कर रहे होंगे, असेंबल कर रहे होंगे, इस लेवल पे इन डेप्थ डिस्कशन चलता होगा, ठीक है। तो ये फैक्ट है, बहुत क्लियर। नाउ एक चीज मेरे बारे में आप जान लीजिएगा कि मैं सिर्फ वो वाला मास्टर नहीं हूं जो आपको बाबू हैं, बच्चे बच्चे, प्यारे बच्चे, अरे प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चों, नहीं सॉरी ना, नहीं हो पाएगा मेरे से। आई विल टेल यू, आई जस्ट टेल यू मैं किस टाइप का टीचर हूं। मैं आपको चैंपियन भी बोलूंगा, यस चैंपियन चैम बोलता हूं मैं आप लोगों को, हेलो चैंपियन हर दिन बोलेंगे हम आपको। लेकिन मैं हूं बहुत बदमाश मास्टर भाई। अगर तुम एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कम काम देता हूं, लेकिन बस काम मिलता रहेगा आपको, हाँ ऐसा करना वैसे, तो आपको मेरे स्ट्रिक्टनेस में ना वो केयर, वो प्यार दिख जाएगा कि यार ये बात है, मतलब ये इसलिए डाटा सर ने, न जाने कितने बच्चों के दांत तोड़ा हूंगा मैं इस ऑनलाइन टीचिंग में, कितने लोगों को उठा के पटक दिया हूंगा मैं, लेकिन उस उठा के पटकने में इतनी अच्छी भावना होती है ना कि तुम्हें याद हो जाएगा उस पॉइंट पे जो समझा रहा हूं मैं। जब मैं बोल दूंगा कि दांत तोड़ दूंगा मैं इस बात पे तुम्हारी, तो समझ लेना कि यार ये कुछ तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे से मिस्टेक हुआ है, वो कभी नहीं भूलोगे फिर तुम। कभी कभी मैं आपको क्रूर भी नजर आऊंगा, क्लास टेस्ट ये वो सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन वो सब के पीछे एक मकसद है क्या, एक मिशन है क्या, कि भैया आप अल्टीमेटली स्ट्रांग बनो, कठोर बन जाओ। आप एकदम दिखने लगे चाहिए कि भैया हाँ ये हो रहा है, अल्टीमेटली हम ऑटोमेटिकली बनते चले जा रहे हैं कठोर, ठीक है ना, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए। तो स्ट्रिक्ट बट केयरिंग मेंटरशिप यू विल फाइंड फ्रॉम माय साइड। ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट फीडबैक, मैं जो टेस्ट की बात कर रहा था, टेस्ट वाली बात, वो क्लास टेस्ट की बात हो रही है। आपका पता है पहला टारगेट क्या होना चाहिए? हम आपके इस बैच में 11 टेस्ट होने वाले होंगे, हम पर टॉपिक एक टेस्ट, कुछ मेंस वाले पार्ट में हो सकता है 2-2 टेस्ट हो, मतलब न्यूनतम 10-12 टेस्ट, तो मैं सॉरी 13 से 11 चैप्टर है, मतलब कि 14-15 टेस्ट होंगे क्लास में, अभी से बता देता हूं मैं आपको क्लियर। उसको भी अब स्टडी प्लान जब चेक करेंगे अपने बैच का, तो वहां भी नजर आ जाएगा कोई चीज। लेकिन आपका सबसे बड़ा टारगेट क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट फीडबैक का मतलब है मैं आपको जब भी डांटूंगा तो उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी, बहुत क्लियर सी ऑनेस्टी होगी उसमें। लेकिन आपका भी क्या काम है कि यहां अभी से ही टारगेट सेट कर लो, भैया मुझे क्लास, सबसे पहला कदम की क्लास टेस्ट में बहुत बढ़िया करना है मुझे। क्लास टेस्ट में अगर बढ़िया कर रहे हैं ना, तो आप मॉक में बढ़िया करेंगे, गारंटी इस बात की। मतलब मॉक में किसमें भी टॉपिक वाइज लेके बैठेंगे तब भी, सेक्शनल लेके बैठेंगे तब भी आप अच्छा कर रहे होंगे। पहला टारगेट शुड बी, क्योंकि आपको खुद का फीडबैक मिल जाएगा खुद का, और वो ऐसा क्लास टेस्ट होता है हमारा इस बैच के अंदर, जहां पे आप क्लास दिए, टेस्ट दिए और वहीं पे ऐसे किए, तुरंत से आपको वहीं पे दिख जाए आपका स्कोर क्या है। क्लास टेस्ट में वो एप्लीकेशन पे जाके, वो मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्लास टेस्ट के अंदर वो कहानी बन जाएगी, ठीक है ना। तो हाँ, इस बार मैं एक नया चीज लॉन्च कर रहा हूं, मतलब आपके लिए रख रहा हूं, वो खुद के साथ भी, और हमारी टीम भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। और ये चीज है आपका एक अच्छा सा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो चैंपियंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चैंपियंस बैच का एक बहुत बड़ा फीचर होगा इस साल 2026 में, स्ट्रॉन्ग डाउट सपोर्ट सिस्टम। बिकॉज मैं फील करता हूं कि ऑफकोर्स थोड़ा सा तो मामला कई बार होता है ऐसा कि नहीं हो पाता है रिजॉल्व, यह होता भी है, लेकिन बच्चा भी उतना रेगुलर रहे तो सब कुछ क्लास में हो जाए, नो डाउट। लेकिन फिर भी कुछ सवालों को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई या कुछ ऐसा डाउट, तो इसलिए एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो आप तक जल्दी आपको इत्तला करेंगे कि किस तरीके से उसको हम रन करेंगे, सो ताकि आपके डाउट्स जो समस्याएं रहे उसको हम अधिक से अधिक रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर। लास्ट वन, कंप्लीट गाइडेंस फॉर
prelims and mains for all the bank and insurance examination. This will be my commitment from my side. Like this is what you can expect from me. Now अब तो ये होगा कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। What I expect from you now, this is highly important. मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं आपसे? पहली चीज तो इन यहां पे जो भी लिखा हुआ है उस बातों से पहुंचने से पहले सबसे पहला चीज कि प्लीज इस इंसान का ना वो हर बात को ना जो कह रहा हो कि ये कर लो तो कर लेना प्लीज, कि बहुत उस टाइप का मॉनिटरी और बहुत ही उस तरह का माइंडसेट नहीं रखता हूं मैं। वरना अपने बैच की फीस 200 रुपए पर मंथ नहीं रखा होता, बैंकिंग रीजनिंग की फीस, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही कम फीस में पढ़ाते हैं भाई, बहुत कम फीस में, क्योंकि आजकल का एक जमाना का है वो चीज। आप देखिएगा ना क्लोथिंग के बहुत से ब्रांड या फिर और भी बहुत सारी चीजों के ब्रांड बहुत से उत्पन्न होते हैं मार्केट में, एंड आप खुद भी समझते होंगे इस बात को। अगर मार्केट में आपको 2 नए ब्रांड नजर आए, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से, अच्छी बात, अच्छा एग्जांपल है, 2 नए ब्रांड नजर आए, ब्रांड 1, ये भी नया है, इसका भी नाम नहीं सुना था आपने, और ब्रांड 2, इसका भी नाम नहीं सुना था आपने, बट इसकी फीस नहीं, इसका मतलब कोई प्रोडक्ट है XYZ प्रोडक्ट, इसका दाम है मान लो 1000 रुपए, और उसी सेम प्रोडक्ट का इस ब्रांड 2 में दाम है 1800 रुपए, या फिर चलो 1500-1700 रुपए, ऐसा कुछ मान लेते हैं हम। आपका झुकाव ना इधर जाएगा, उसका रीजन पता है क्या है? महंगा है बे, अच्छा होगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, अरे महंगा है तो कुछ तो अच्छा होगा ही ना। जबकि हमारा सबसे बड़ा वो रहता है कि अफोर्डेबल एजुकेशन आप तक पहुंचाना, आपको बहुत आपके पॉकेट पे ज्यादा वो नहीं पड़े भार, ठीक है ना। सो बस बाकी सब ठीक है। अब मैं यहाँ बिंदुओं को समझाता हूं, तो मैं आपको जो भी इनपुट दूं कि ये कर लो तो कर लेना, बस इतना बोलूंगा मैं आप सभी से ना। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। रेस्पेक्ट फॉर टाइम, आई विल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, क्लास एंड डिसिप्लिन। एक रिक्वेस्ट है, आप अभी तक अपने जीवन में बहुत बड़ी टंडली करने वाले इंसान थे, मुझे कोई समस्या नहीं है। आपको मोहल्ले में आपका एक इमेज बना हुआ है कि ये तो बहुत ही मतलब लफंडर टाइप का आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम कोई समस्या ही नहीं है। आपने उंगली मार डाकू का कहानी सुना होगा कभी जीवन में, सुना ना, बचपन में सुनाया गया होगा, पहले कहानियों का जमाना था, दादाजी दादी सुनाती थी, है ना, कोई सुना है? जी सुना है। वो हृदय परिवर्तन वाली कहानी, वही वाली चाहता हूं मैं। आप चलिए, आप ओके थे, आप बहुत डिसिप्लिन पहले से भी थे या फिर जैसे भी थे, मैं चाहता हूं कि ये चैंपियन बैच आपके लिए फिल्टर बने। मतलब समझिए फिल्टर, आजकल फिल्टर एयर प्यूरिफायर का बहुत जमाना चल रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए वो फिल्टर बनूं कि आप पहले शायद जैसे भी हों, आप, मुझे नहीं मतलब, ठीक है, एटलीस्ट आप मेरे सामने जब आए और जो मैं कह रहा हूं उसको अमल कीजिए, आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। बस आप डिसिप्लिन कुछ समय के लिए रख लीजिए, कुछ अपने लाइफ में कुछ समय के लिए, बिकॉज इस परीक्षा के लिए कोई परसेंटेज नहीं मांगता आपसे। आरबीआई गेट भी को छोड़ दीजिए, अगर कोई परसेंटेज का डिमांड करता ही नहीं आपसे कि आपको इतना परसेंट होना चाहिए, तो परसेंटेज की बार तो खत्म हो गई आपकी लाइफ में। इस परीक्षा को लिखने के लिए आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं, पहली बात तो यहीं पे। इसी आधार में आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप कुछ भी आप कर रहे थे ना, छोड़ दीजिए ना, कोई बात नहीं, कर रहे थे आप, ठीक है, आप अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं थे तो नहीं थे भाई, आज से सीरियस है ना आप, बस मुझे इतना ही चाहिए, जस्ट दैट थिंग। तो रेस्पेक्ट कीजिएगा टाइम का, टाइम बहुत बहुमूल्य चीज है। क्लासेस का इज्जत कीजिए, रेगुलर रहिए क्लास में, और डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा भैया आपको कुछ समय के लिए। मैं बहुत लंबा टाइम नहीं चाहता हूं कि आप बहुत लंबे समय तक लाइफ में डिसिप्लिन रहे, कोई नहीं रह सकता। कोई भी इंसान कह ले कि मैं, फिर तो बहुत पता नहीं ऋषि मुनि बन जाएगा फिर तो आदमी। कौन कह रहा है आपसे पूरे लाइफ टाइम? नहीं 6-8 महीने 10 महीने, एक महीने, इस 26 में मैं डिसिप्लिन रहूंगा, 27 से बहुत टंडली करूंगा, फिर से 25 से बहुत टंडली कर रहा था मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक 26 में आप डिसिप्लिन हो जाओ, तो अल्टीमेटली आपके पास ना एक जिम्मेदारी आ जाएगी, जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप डिसिप्लिन हो जाएंगे आप। जिम्मेदारियां इंसान को ना, अच्छे टंडेलियों करने वाले लोगों को, हमारे मतलब मैंने जीवन देखा हूं मैं कि बहुतों को, मतलब सबको लगभग सिधार देती है जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी आ जाए इसलिए एक बार इस 26 में संभल जाओ, इतना ही बोलूंगा मैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, मैं अपने सब्जेक्ट में कितना कमिटमेंट या कितना टाइम चाहता हूं, इंक्लूडिंग क्लास। आई एक्सपेक्ट कि आप 3 घंटे से अधिक मेरे सब्जेक्ट को आप टाइम ना दें। कितना? 3 आवर्स से ज्यादा, इंक्लूडिंग क्लास। ये 2 to 3 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा सीधा 3 घंटा, 3 आवर्स के आसपास। चलो बांधते नहीं है 3 घंटे पे, बिकॉज 1.5 घंटे की तो क्लास ही रहेगी आपकी। तो 3 आवर्स के आसपास अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं ना, इंक्लूडिंग क्लास में, बार बार इंक्लूडिंग क्लास कह रहा हूं, क्लास किया आपने,
उसके बाद 1.5 घंटे आपने प्रैक्टिस कर, 1.5 घंटे क्लास के 1.5 घंटे प्रैक्टिस कर लिया। सिर्फ इतना, सुनो इधर आओ, सिर्फ इतना करते रह जाना बस, लास्ट तक पहुंच जाओगे। क्योंकि मैं तो प्रिंसिपल को जानता ही हूं कितना बदमाश सब्जेक्ट है हमारा, है ना। मैं तो जानता हूं ना कि किस तरह का, कहां पे कैसा सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस, क्या डिमांड। और ये इंसान खुद ही बोल रहा है तुमसे ये बात, ज्यादा मत करना, क्लास 1.5 घंटे और 1.5 घंटे प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन लास्ट तक कर लेना बस, जितना बोल रहा हूं करते चले जाना, खत्म। अपने आप प्रीलिम्स, मेंस, ये वो सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। यस। उसके बाद जीरो एक्सक्यूज माइंडसेट चाहिए, ऑफ कोर्स 100% कमिटमेंट। मतलब ये नहीं कि सर ये हो गया वो हो गया। हम जब फीवर में होते हैं तो भी हम क्लास लेते हैं, मैं आपको इतना एग्जांपल दे रहा हूं बस, अब उससे अधिक सीरियस वाली बात नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन एक नॉर्मल सर्दी जुकाम फीवर, नो सॉरी, ये इंसान से बहुत नीचे है, इंसान की ताकत से। सो नॉर्मल, यू शुड बी इन द क्लास, यू मस्ट बी इन द क्लास। ये मत सुना कि नहीं हाँ हाँ बउआ बाबू जाओ आराम करो, नहीं नहीं सॉरी। जब तक कि हाँ ठीक है, अब लग रहा है कि अब नहीं मुझे नहीं हो पाएगा, तभी जब हम फीवर में क्लास लेते हैं, जुकाम में क्लास लेते हैं, खांसते हुए क्लास लेते हैं, तो आपको भी क्लास करना है। नो एक्सक्यूज प्लीज, क्योंकि आपका एक्सक्यूज एग्जाम नहीं देखने वाला है। हाँ नो डाउट समथिंग इज क्रिटिकल इज हैपनिंग, कुछ वैसा हो गया, ठीक है, थोड़ा ज्यादा समस्या है, तो फिर ऑब्वियसली हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले हेल्थ को इंपॉर्टेंस देंगे हम। लेकिन फीवर इज लाइक नॉर्मल थिंग है हम सबके लाइफ में। एक्सट्रीम फीवर है, एकदम असहनीय फीवर है, तो ऑफकोर्स आपको रेस्ट करना चाहिए। नॉर्मल सिचुएशन, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं, जल्लाद नहीं हूं मैं, ध्यान रखना, इसे नहीं बोलना चाह मैं जल्लाद हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा बहुत मैंने कि इंसान को आदत हल्का सा एक्सक्यूज देके निकल जाता है कि हाँ ठीक है आज नहीं यार तो तबीयत खराब है ना, तो खुद को बहाना मत दीजिएगा बस प्लीज, ठीक है ना, बहाना मत दीजिएगा, बस थोड़ा बहुत मैनेजेबल हो, मैनेज कर लीजिएगा। हारने का बता वजह यही सब है, जहां मैं समझा रहा हूं ना, जहां रोक रहा हूं ना कि ऐसे कर लेना, यही नहीं जब कर पाते हैं लोग तो हार जाते हैं, फिर बोलते हैं बहुत कंपटीशन है बे, नहीं है कंपटीशन, लास्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं लोग। फॉलो द स्ट्रक्चर विदाउट डेविएशन, जो स्ट्रक्चर, जो स्टडी प्लान, जो क्लास है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। एक्स्ट्रा बुद्धि लगाइए, लेकिन पहले जो मैं बताऊं उसको लगा कर लीजिएगा, फिर एक्स्ट्रा लगाइए। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं मैं तो ब्रह्मा जी के गोदी में बैठ के पढ़ाता हूं तुम लोगों को, मैं तो ब्रह्मा जी का साक्षात मेरे को मिला हुआ है कि मैं तो भगवान हूं, मैं टीचर नहीं, मैं तो रीजनिंग का, मैं सर्वे, मतलब मैं ही तो रीजनिंग का विधाता हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस से मैं क्लासेस, सब्जेक्ट को समझता हूं, एग्जाम को समझता हूं, तो पहले जो मैं बोलूंगा उतना कर लेना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि और भी हम चीजें कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, लेकिन पहले जो मैं बोलूं उसको कर लीजिएगा बस। मैं चाहूंगा उतना करते रहना, बाकी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा समय मिलता है अगर बाकी सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए तो जरूर करना, लेकिन हाँ ये मत करना कि बस रीजनिंग ही पढ़े जा रहे हैं सिर्फ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, बाकी वीकली रिव्यू करना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैं आपको DTT प्रोवाइड करता हूं। DTT, वैसे मैं दिसंबर का DTT नहीं दिया हूं अभी, लेकिन दे दूंगा, कल दे दूंगा मैं। तो डेली, ये इसका नाम है डेली टारगेट ट्रैकर, ये आपको मिल जाएगा आपके बैच के अंदर, मे भी हम आपको दे दें चैंपियन बैच के अंदर, आपको मैं मंडे को दे दूंगा आपको बैच के अंदर, चैंपियन बैच के अंदर DTT, डेली टारगेट ट्रैकर, चैंपियंस बैच के लिए स्पेशल, जो चैंपियन बैच के स्टूडेंट है उनका अपना DTT रहेगा। और एक मैं यूट्यूब पे भी देता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड हिसाब से चल रहा होता है, तो फाउंडेशन में जो बच्चे चैंपियन बैच के साथ चलने वाले हैं उनके लिए स्पेशल DTT बना के दूंगा मैं आपको, जिसमें आप वीकली सेल्फ रिव्यू से लेके कोर्स करेक्शन, क्या कैसे क्या करना है सब कुछ में लिखा रहेगा कि आपको दिसंबर के महीने में कैसे चलना चाहिए इस वक्त में, ठीक है। DPP नहीं, DPP तो अलग चीज है, DTT का मतलब है डेली टारगेट ट्रैकर, हाउ यू शुड मूव एक्चुअली, किस चीज पे अपनी नजर होनी चाहिए, ये चीज। अब जब आपने एक महीना, एक साल में ठान ही लिया है कि यही करना है, तो फिर आपको सिद्ध से कीजिए, और नहीं करना है तो प्लीज मत कीजिए, बीच में मत रहिएगा लाइफ में कभी भी कि हाँ ना करें नहीं करें, थोड़ा पढ़े थोड़ा नहीं पढ़े, अरे नहीं भाई साहब, ठीक है। चलिए, दिस वाज माय, लाइक हम दोनों का डील है यहाँ पे, ये आपकी डिमांड है मेरे से शायद, और ये मेरी डिमांड है आप सभी से, बस एक दूसरे की डिमांड को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, दैट इज हाईली रिकमेंडेड, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं लास्ट में सबके डाउट भी लूंगा यार, प्लीज रुक जाओ, पहले मुझे अपनी बातें सारी कंप्लीट करने दो, ठीक है। सो ये वही लगभग बातें हैं, सो मतलब उन्हीं बातों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया गया है। फॉलो द क्लास इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी बातें बताएं क्लास को प्लीज फॉलो कीजिएगा। सेकंड, बीइंग रेगुलर एंड कंसिस्टेंट इज द की। थर्ड पॉइंट बता रहा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है दुनिया में, चाहे इंसान कितना भी मेहनत कर ले, मतलब सॉरी कितना भी स्मार्ट हो जाए, मेहनत सबसे ऊपर है लाइफ में। मेहनत का मतलब है पढ़ाई में प्रैक्टिस, क्लास की आपने फिर प्रैक्टिस करना मत भूलना। और एक और मैं चीज देखता हूं बच्चों में, मैं एक काम करता हूँ, 4 दिन लगातार क्लास कर लेता हूँ इस टॉपिक का, 4 दिन के बाद एक साथ बैठ जाता हूँ, चारों ना एक जैसा लग रहा है हमको, ये फलाना हो गया, हाँ इस चारों का ना हम बैठ के संडे आ रहा ना
संडे में बैठ के पूरा गजब कर देंगे हम, समझे, संडे को पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, खेलने में नहीं जाएंगे हमने प्लान किया था कि ये करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, हम उस संडे को ना पढ़ाई करेंगे, पूरा गजब प्रैक्टिस कर लेंगे। प्लीज अगर आपके दिमाग में गलती से भी ये पॉइंट आए ना, मत मानना, अपने दिमाग की मत मानना, एकदम मत मानना, दिल दिमाग सबको बोलो साइड हो जाओ बेटा। हमको एक बात बताया गया है कि आज XYZ पढ़ाई हुआ है तो आपको XYZ आज प्रैक्टिस करके किताब बंद करके सोना है, बात खत्म है, बस मेरा इतना ही मानना है। अगर स्कूल में जो हुआ करता था ना, मैं बार बार बोलता हूं, स्कूल में जो होता था ना कि आपको एक क्लास गए, आप स्कूल गए, वहां पे होमवर्क मिला, आप कर लिए स्कूल जाने से पहले, वापस अगले दिन स्कूल जाने से पहले करते थे ना वो चीज, बस वही कर लेना है, अभी कुछ नया नहीं करना, कोई नौटंकी नहीं कि हाँ भाई मैं कर लूंगा एकदम होना नहीं चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन एकदम बचना है इस चीज से। इतना सा टास्क दिया गया उतना करके आएंगे, बात खत्म है। उतना टास्क दिया गया तो इतना भी करके आएंगे, बस ये ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि फोकस ओवर डिस्ट्रैक्शंस। अब यहां पे जो मैं डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, यहां पे डिस्ट्रैक्शन की बात करूंगा मैं सोशल मीडिया। आपको पता ही होगा सोशल मीडिया मतलब आपका जो फोन बंद भी रहता है, बहुत दुनिया बहुत आगे चल रही है। बिजनेस के कई रूप हैं, जैसे हम लोग का बिजनेस में फिर भी बच्चा लोग बोलते हैं सर फ्री 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 बोलता है ना बच्चा लोग तो एक फ्री चीज की ना बड़ी आदत लगी हुई दुनिया को, तो उनको नहीं पता कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वॉइस ले ली जा रही है साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी बातें सुन रहा होता है ये, उसके हिसाब से आपका फीड चेंज होता है अलग अलग जगहों का, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया आप ना अपना इंस्टाग्राम बंद कर दो, टेलीग्राम बंद कर दो ये सब, तो शायद मैं बड़ा इलॉजिकल इंसान हूंगा, क्योंकि मेरे कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। आई बिलीव दैट, मतलब मुझे 100% ट्रस्ट है, मैं कह दूंगा कि बंद कर दो, तुम नहीं कर पाओगे। तो कंट्रोल रख सकते हो अपने ऊपर, मतलब तुम्हारी फीड ही तुम्हारे हिसाब की होनी चाहिए। तुम्हारे फीड में कोई ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए जो दुनिया में चल रही हो की, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सीरियल है जिसमें बहुत लड़ाई झगड़ा होते रहता है, हाँ तो बिग बॉस चाहते हैं, तो ये सब नौटंकी उसने ये बोल दिया, उस पर आपके ध्यान नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे फीड आपके इसमें नहीं आने चाहिए, आपके इंस्टाग्राम पे नहीं आने चाहिए। आपके इंस्टाग्राम पे क्या आने चाहिए, तो कोई अच्छे स्पीकर के 2 शब्द आ गए आपके स्पीड में, किसी अच्छे टीचर की आपके पास कुछ इनपुट आ गई आपके फीड में, किसी परीक्षा की जानकारी आ गई आपके फीड में, दैट मस्ट बी योर इंस्टाग्राम राइट नाउ। और या फिर आपका कोई इंटरेस्ट है, 1-2 इंटरेस्ट आपका चीज है जहां पे आप बहुत ही टाइम खर्च नहीं होता आपका, लेकिन चलो ठीक है, आप जैसे फुटबॉल क्रिकेट या स्पोर्ट्स में हो सकता है, किसी 1-2 क्षेत्र में आप बस इतना ही। और मैं तो चाहता हूं वो भी ना हो, आपके पास न्यूज, जितनी न्यूज है ना, कमिटमेंट करो कि आपके करंट अफेयर्स तैयार करना चाहते हो ना। हाँ, मैं ये बात कहां से बोल रहा हूं पता, मैं इसका रेफरेंस दूंगा, वैभव श्रीवास्तव जी का मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, मेरे बगल में बैठ के कुछ बता रहे थे, मैं कुछ समझा रहे थे, कुछ बता रहे थे कि ये न्यूज, ये वाला न्यूज, मैं कहा भैया कितना अच्छा है इसका फीड है भाई। हमारे वैभव श्रीवास्तव जो जी पढ़ाते हैं आपको, उनके फीड में न्यूज ही न्यूज चैनल्स के आ रहे हैं इनपुट। मतलब आप सोशल मीडिया भी खोलो तो क्या आ रहा है, तो भाई कोई न्यूज आ गया करंट अफेयर्स रिवाइज हो गया, तो 3-4 चीजें, क्यों सोशल मीडिया बंद कर दो, मैं बोलूंगा तुम बंद कर लो, नहीं करोगे और मत करो यार, लेकिन फीड चेंज कर सकते हो ना, चेंज कर लो, आज से कमिटमेंट कर दो कि तुम्हारे फॉलो क्या करोगे तुम, जो फालतू फॉलो किए उसे हटाओ, फॉलो क्या करोगे तुम, तो सारे न्यूज चैनल अच्छे, अब ये नहीं कि तो आज कंगना रनावत ने इसको वो कह दिया, अरे ये सब नहीं, मतलब जो अच्छे न्यूज चैनल्स हैं, जो अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो अच्छे से आपके काम के न्यूज जो प्रोवाइड करते हैं, वो वाली चीज आप फॉलो कर लेंगे, है ना, ऐसी वाली हुड़दंग मचाने वाले न्यूज नहीं, तो फिल्टर कीजिए, 5-7 ऐसे कर लीजिए फॉलो, आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। कुछ जो अपने अच्छे कोर्स दिखाते हैं आपको मोटिवेशंस वाले, वो रखिए, उसके इर्द गिर्द रहा कीजिए लाइफ में। एक मतलब माहौल, तो माहौल ही ऐसा कर दीजिए कि आपको कोई कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो ही ना पाए। दिस इज द पॉइंट हियर। कैरी सोशल मीडिया, बट यू शुड बी लाइक दैट। टेलीग्राम दुनिया का बहुत डेंजरस इलाका है स्टूडेंट्स के लिए। टेलीग्राम, रीजन क्या पता है इसका, डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है टेलीग्राम का। टेलीग्राम एक बहुत ही अच्छा जगह है, उसको बर्बाद कर दिया बच्चों ने। कैसे? उसमें उपद्रवी लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, मतलब बहुत लोग कुछ अलग ही दुनिया बात कर रहे होंगे, कुछ भी शेयर कर रहे होंगे ग्रुप में। तो कोशिश कीजिए कि टेलीग्राम पे रहें, काम लायक रहें,
जब डाउट हो टेलीग्राम में जाएं, अपने डाउट का आदान प्रदान करें, कोई पूछे आपसे डाउट आप बता दें, कभी आप ऐसे कभी आप एक टाइम बना दीजिए कि मैं ना आधे घंटे टेलीग्राम पे कभी डाउट रहता है मुझे जमा करता हूं, मैं इस टाइम टेलीग्राम पे जाता हूं और डाउट जो है वो आपस में पूछ लेते हैं ग्रुप में, ठीक है ना। या फिर मुझे कहीं पूछना हो तो मैं इसी टाइम में जाके पूछ डालूंगा ग्रुप में। कभी भी एकदम गए पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ तो ठीक है ये वाला सवाल फंस गया भाई, एक काम करो फोटो खींचो टेलीग्राम में चले गए। टेलीग्राम में जब गए तो वहां से निकल रहे हैं 1.5 घंटे बाद, क्यों कि वहां गए थे विवाद हो गया किसी बात पे, वहां तो एक सिंह 38 पड़े हुए हैं। आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरी स्टेप, कहां कैसे बच सकते हैं। अब आपके ऊपर आप समझते हैं उस बात को कैरी कर लेते नहीं करते हैं। सो डेडिकेट योर टाइम। आप शाम के समय फिक्स कर दिया टेलीग्राम पे जाएंगे भैया, कोई समय फिक्स कर दिया अपना जो भी है, जैसे मान लो कि आप दिन भर पढ़ लिए हैं, हम शाम 5 बजे ना 5 साढ़े 5 5 से 6 में टेलीग्राम पे जाया करता हूँ, डाउट का आदान प्रदान करता हूँ, थोड़ी बहुत किसी से चिट चैट हो गई, बातचीत हो गई, ठीक है। मैं रोक नहीं सकता हूँ भाई आपको, नहीं तुम ऐसे रहो एकदम, क्यों रहो ऐसे, ठीक है थोड़ा बहुत बात कर ली वहीं पे, आपस में दोस्त बन गए थोड़े 2-4 बात, लेकिन हाँ एकदम भयंकर इन्वॉल्व नहीं हो जाना उसमें, ईगो से बचना है, मतलब ईगो नहीं कैरी कीजिएगा प्लीज। वहां पे मैं देखता हूँ बच्चों में, तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया बे, तुम जानते हो कौन है हम बताते हैं, हमारे फूफा के चाचा जो है विधायक हैं, हम बताते तुमको, तुम हमको ऐसे कैसे बोल दिया। अरे भाई क्या हो रहा है वहां पे, एक डिजिटल नाम है, एक डिजिटल नाम है, बस इतना ही समझिएगा, कुछ नहीं है वहां पे। एंड एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, इंस्टा वो टेलीग्राम वगैरह पे नंबर अपना हाइड रखा कीजिए, अगर टेलीग्राम पे होते हैं तो सुझाव ये भी है आप सभी को, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस सब चीजें आपको रहना, मैं नहीं रोक सकता मुझे पता है, तो प्लीज ऐसे रहिए, तरीके से रहिए। कब तक, 1 साल, उसके बाद तुम टेंडली कर दो भाई, टेलीग्राम पे तुम उपद्रव मचा के रख दो, मतलब दुनिया में कहे भैया कौन है भैया ये आदमी, गजब टेलीग्राम पे क्या कर रहा है, जो भी करो तुम, मतलब उसके बाद मुझे नहीं मतलब, लेकिन सिलेक्शन ले लो, फिर जो करना है करो। 5th पॉइंट, डोंट लिमिट योर रिसोर्स इन प्रैक्टिस। दिस इज लाइक इनपुट्स में नहीं, इनपुट्स में तो यू शुड लिमिट योर रिसोर्सेस, टेकिंग इनपुट यू शुड लिमिट योर रिसोर्सेस, डोंट लिमिट योर रिसोर्सेस इन प्रैक्टिस। इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते समय अपने रिसोर्सेस की कमी मत रखना, सवालों की कमी बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, सवाल कम होने नहीं चाहिए, एकदम नहीं, भर भर के सवाल रखो अपने पास। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स व्हिच आई थिंक चैंपियंस टू बैच स्टूडेंट्स शुड कैरी these approaches in your in their preparation journey. This will literally help. ठीक है, सो आई होप मैंने बहुत सी बातें बता ही दी हैं। सो मैं बात करता हूं कि हमारे बैच का जो ये अच्छा एक और पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये बैच किन किन बच्चों के लिए होगा। ऑफ कोर्स बिगिनर्स के लिए तो खैर होगा ही होगा, जो बिगिनर्स चल रहे हैं, बिगिनर्स स्टार्टिंग देयर 2026 जर्नी, ऑफ कोर्स उनके लिए भी है। रिपीटर्स हु नीड अ स्ट्रक्चर अप्रोच, मतलब वो रिपीटर्स जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली गो थ्रू नहीं किया है, बस ओवर कॉन्फिडेंस के सहारे जी रहे थे अब तक, ये ऐसा है मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो वैसा कर दूंगा, मैं तो 12th में भैया इतना परसेंट लाया था, मैं तो बैकग्राउंड मेरा ये रहा है, मैं तो इसकी तैयारी करूं, मैं तो बहुत मजबूत हूं, मतलब मैं तो एकदम टॉपर रहा हूं अपने स्टेट का, कुछ भी ऐसे विचार रखने वाले बच्चे। और अगर आपने लास्ट ईयर में ऐसा कुछ अनओरिएंटेड अनस्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करके मुंह के बल गिर चुके हैं, देन यू आर वेलकम, देन यू शुड लिटरली गो फॉर द, ऐसे रिपीटर्स की बात मैं कर रहा हूं, है ना। या फिर कभी आपने नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी रहे हैं आप, लेकिन आपने कुछ बहुत ओरिएंटेशन से पढ़ाई नहीं किया, यू शुड बी देयर, आपको आराम से पढ़ सकते हैं इस बैच से, और एक बार आपको गो थ्रू करना चाहिए, ठीक है। नाउ एनीवन वांटिंग क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ऑफ कोर्स ये तो सभी दोनों बच्चों पे लागू होती है, सो फॉर ऑल दोस स्टूडेंट्स वी कैन से दैट, ठीक है ना। कई बच्चों का होता है प्रीलिम्स सॉल्व होता है मेरे से, मेंस नहीं हो पाता है, उसका रीजन है कि प्रीलिम्स में आपने बहुत प्रैक्टिस नहीं करी है। मैं तो समझता हूँ चैप्टर को बहुत अंदर से, मतलब मेरे पास इनविजिबल आला लगा हुआ है, जो मानना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं क्योंकि मेंस का ना हवा ज्यादा बनाया गया मार्केट में, मेंस भाई, प्रीलिम्स और मेंस में इतना ही अंतर है, लेवल ऑफ क्वेश्चन का एक ट्रांजिशन है, यहां मजबूत है तो वहां पे आपको पहले से मेरे बिना बताए भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मेंस में मैं आपको क्या करूंगा, उसमें और सारा ठोक बजा के कठोर कर दूंगा वहां पे, मेंस लेवल पे यही है, साधारण भाषा में, डरा नहीं रहा हूं, आपको आसान रास्ता दिखा रहा हूं। सो दीज आर द जर्नी, लाइक ये हमारा जर्नी है, फर्स्ट फेज आपका जो रहेगा ड्रीमर्स का रहेगा, अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ मैंने टुकड़ों में, देखिए टुकड़ों में रखा हुआ चीजों को। गोल चेजेस नाम रखा है मैंने सिलोगिज्म एंड इंक्लूटीज का, बिकॉज ये थोड़ा और मजबूत करेगा। फ्यूजन नाम जो है ये वर्बल रीजनिंग है, ये आपका क्या है, वर्बल रीजनिंग है। ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, और पजल सिटिंग अरेंजमेंट का ऐसा बेस तैयार हो जाएगा यहाँ पे आपका कि प्रीलिम्स का सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे, आप लगभग मेंस के लिए तैयार होंगे। तो अब आप जब मेंस के लिए तैयार होंगे तो पावर हाउस में आइएगा, पावर हाउस अब आइएगा क्या, मतलब चैंपियन बैच के अंदर ही सब कुछ है, ये चारों चैंपियंस बैच के 4 पिलर्स कह लीजिए आप, ये 4 टुकड़े हैं आपके, है ना। पहले आप ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पावर हाउस में सब कुछ मेंस लेवल पे चल रहा होगा।
मतलब सिटिंग एंड पजल्स का जो मेंस लेवल रहेगा, और ये तीनों टॉपिक नए जो आपकी प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, ये 3 टॉपिक आपके पास ऐड रहेंगे, ठीक है ना। तो असल तौर पे आपको इनिशियल 2 टॉपिक जो ये आपको दिख रहा है, ड्रीमर्स एंड गोल चेजर्स, दिस 2 सेगमेंट्स आर लाइक आपको इस जर्नी में इनिशियली एक कंट्रोल रखने के लिए 2 टॉपिक है। जैसे ही आप फ्यूजन में आते हैं, यू नीड टू बी एट दैट लेवल कि आप सब कुछ समझ रहे होंगे अच्छे से। ऐसा बनाया गया है पूरे स्टडी, ऐसा बनाया गया, इसके बाद ये पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, इसके बाद ये पढ़ेंगे कंफ्यूजन, इसके बाद ये पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, इसके बाद ये पढ़ेंगे कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको टफ, मतलब क्यों इसको डायरेक्टली आपको सिलोजिज्म पढ़ा रहे हैं हम, तो ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा कम कॉन्सेप्ट है, और इससे कुछ डिस्कशंस का फायदा हम यहां भी उठाएंगे। तो बहुत ही सोच समझ के चैप्टर की सीक्वेंसिंग भी की गई है, इसके बाद ही ये पढ़ना बच्चों तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और एक और चीज, सर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ना हमसे नहीं बनता है सर, हमारे चिंटू भैया बताएं बहुत टफ है वो चीज, बस यहीं बर्बाद हो जाएंगे आप। ठीक है, चिंटू भैया ने क्या बोला हमें नहीं मतलब है, आप सुनने बन के आइए, एकदम सुनने, पहले से बोझ लेके मत आइएगा कि बहुत टफ है, नहीं बनता है, ये तो ऐसा ही होता है, कोई माइंडसेट मत रखा कीजिए, ऐसा सुनने मान के आइए अपने आप को, एकदम पिक्चर क्लियर रहेगा, फिर पता रहेगा कि हाँ कहां से कंट्रोल करना है, प्लीज दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके ओके ओके, आई थिंक हम लोगों ने बहुत हद तक सारी बातें कर ली हैं। नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि आपको क्या कैरी करना, लगभग मैंने इस सवाल का जवाब भी हमने दे ही दिया है कि व्हाट अ सीरियस एस्पिरेंट एक्चुअली नीड्स, तो उसको एक ठीक ठाक गाइडेंस चाहिए होगा, मतलब चल रहे होंगे साथ में हम लोग, बस इसका भी जवाब हो चुका है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं लगता है इसका जवाब देना चाहिए आपको अलग से कुछ। सो वी आर एक्चुअली कंप्लीटली डन विद दिस थिंग, एंड ये हमारे 4 पिलर्स हैं जिसपे हम फोकस करेंगे। मैंने इसके बारे में बताया भी था पहले भी आपको एक बार कि दिस आर द 4 पिलर्स ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी। इसका इसी लय में आप याद रखेंगे, लर्न दैट मींस क्लास से आप सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये 2 चीज कैसे कवर होगी बताऊंगा, इसके बारे में प्रैक्टिस का एक रिसोर्स बताऊंगा मैं आपको, कुछ चीजें जो आपके पास होनी ही चाहिए, मतलब होनी नहीं चाहिए, होनी ही चाहिए, मतलब कुछ भी कर लीजिए, ये होना चाहिए, बताऊंगा मैं प्रैक्टिस के लिए आपको। यहाँ पे क्लास से आप सीख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इवेल्युएट करने के लिए भी चीजें आपके पास होनी चाहिए, और बाकी इस चीज को, इसी साइकिल को रिपीट करते रहिए, अपने आप हो रहा होगा। सो व्हाट यू मस्ट हैव व्हेन यू आर स्टूडेंट ऑफ चैंपियन बैच, क्या होना चाहिए आपके पास? तो ऑफ कोर्स आपके पास बैंक महापैक है या चैंपियन बैच है, तो आप स्वागत है आपका इस बैच में, आप इस बैच को पढ़ रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। सो नाउ रिसोर्सेस टू कैरी, ठीक है, रिसोर्सेस टू कैरी किस चीज के लिए? प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस रिसोर्सेस एक्चुअली, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई एडल्ट्रेशन हो, मतलब कोई मिलावट हो। प्रैक्टिस रिसोर्सेस क्या होने चाहिए आपके पास, और क्या ये आपके मतलब आपके इसमें भी डिस्ट्रैक्शंस, मैंने कहा ना प्रैक्टिस में भी डिस्ट्रैक्शंस है कि थोड़ा ये थोड़ा वो नहीं, मैं बहुत डेडिकेटेडली मैं चाहता हूं कि चीजें आपके पास रहें। पहला चीज जो आपके पास, और इसको कैसे इस्तेमाल करना वही बताऊंगा मैं आपको, प्लीज कर लीजिएगा। पहला चीज, यू मस्ट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑफ रीजनिंग, वो किसी भी पब्लिकेशन का हो सकता है। आई विल नॉट से कि हाँ ये मत लो वो मत लो, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव किताब जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस पूरी सवाल कैरी करता हो, I will recommend to carry Champions book, Champions रीजनिंग बुक, ठीक है, ये 3rd एडिशन का अवेलेबल होगा फिलहाल, और यही 2026 में कोई नया अपडेट इसमें नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। दिस बुक, ये हार्ड कॉपी इसके रखिएगा अपने पास, हार्ड कॉपी ही अवेलेबल भी है, ये बुक रखिए अपने पास, और बिल्कुल रखिए, ये नहीं कि मेरे पास एस की किताब है ये करूं मैं, उसके पास छोटी मोटी किताब के साथ नहीं, कोई भी किताब पर छोटी मोटी अगर है तो इसको जरूर रखिएगा अपने पास आप, ठीक है। बहुत ही अच्छा ओरिएंटेशन इसमें रहेगा, और ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, और ये किताब आपके हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, ठीक है ना। यस, सेकेंड थिंग जो आपके पास होनी चाहिए, दैट इज योर रैंक फाइल, रैंक फाइल 2026, ठीक है। मैं आपको चैंपियंस बुक को थोड़ा और एलेबोरेट अगर करूंगा तो मैं समझाऊंगा आपको कि वहां पे भी आपके पास नहीं, 2nd एडिशन है तो हटा दीजिएगा, 3rd ले लीजिएगा। अगर आप 26 में प्रॉपर्ली डेडिकेशन से चलना चाह रहे हैं तो प्लीज गो फॉर 3rd एडिशन। एस रीजनिंग है
तो भी मैं बोलूंगा यू शुड गो फॉर चैंपियंस बुक और एनी अदर कॉम्प्रिहेंसिव किताब, ताकि आपको ये नहीं लगे मैं चैंपियन बुक केवल ये बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, कोई भी हेल्दी सी जो अच्छी मोटी किताब जहां पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको ढंग से और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में सवाल हो वहां पे। कई बच्चों को नहीं पता होगा चैंपियंस बुक एक नॉर्मल किताब नहीं है जो कहीं चैप्टर में आप खोलेंगे और कुछ भी मिक्स सवाल रहेगा वहां रखा हुआ, ऐसा नहीं है प्लीज। एक नॉर्मल किताब में क्या होता है कि हमने जो पेन देखा अपने लाइफ में, अपने प्रिपरेशन जर्नी में, चैप्टर ओपन करो और कुछ भी सवाल रखा हुआ है, मान लो आपने जिस लेवल पे आप पढ़े हो अभी और आप सॉल्व करने जा रहे हो, सवाल फंस जा रहा है। क्यों? बिकॉज सवाल में वो फिल्टर नहीं लगाया गया है। फिल्टर का मतलब क्या हो गया? अगर बच्चा कहीं प्रैक्टिस करने जा रहा है, अगर पढ़ा आपने और प्रैक्टिस करना चाहते हो आप, और अभी आप इस लेवल पे हो, इस लेवल पे भी आप हो, अभी आपने इतना ही सीखा है, आप चैप्टर ओपन किए और आपको सवाल मिल गया, पहला ही इनिशियल सवाल यहां मिल गया, तो आपकी दुश्मनी तो उस चैप्टर से हो गई ना भाई साहब। आपको तो लगेगा ना, ऊपर से उंगली तो उठा दिया ना टीचर पे भी आपने। जबकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बारीक बात है जो नहीं कैरी कर पाते बच्चे। जबकि यहाँ पर तो ये होना चाहिए ना कि आप जिस लेवल पे पढ़े हो उस लेवल पे ही प्रैक्टिस करोगे ना अभी फिलहाल। इससे कई बच्चे तो इससे फंस जाते हैं मामले में कि यार कैसे मैनेज होगा। सो ट्राई आउट कि आप बहुत ही ग्रेजुअल प्रैक्टिस रहे, और चैंपियन जो बुक है आपका उसमें सवालों का लेवल ऐसे ही बढ़ाया गया है। अगर आपको पहला चैप्टर है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो उस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के हमारे जितने भी खंड हैं, जैसे लेटर सीरीज, हम क्लास में भी लेटर सीरीज ही पहले पढ़ेंगे, तो उस किताब में भी आपको लेटर सीरीज ही पहला खंड में और डिवाइड किया वाली हेडिंग डला हुआ है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के पहले पहला खंड जो आपका है, पहले कॉन्सेप्ट बताया गया हल्का सा, और फिर वो बताया गया लेटर सीरीज। पहले आपको लेटर सीरीज ही नजर आएगा, फिर डिजिट सीरीज ही नजर आएगा वहां पे। तो ये चीज में कहीं मिक्सिंग नहीं होगा कि हाँ यार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यू विल गेट इट डन प्रॉपर्ली। एंड देन to enormously get the question you should have an ebook. This is ebook, this is not hard copy, this is ebook. ये 2026 जब यहां लिखा हुआ है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट चाहूंगा पहले आप इसको प्रैक्टिस करिएगा उस टॉपिक का, तब इसको कीजिएगा। ये नहीं कि इसको कर रहे हैं फिर इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, नहीं, पहले इसको प्रैक्टिस कीजिएगा फिर इसको कीजिएगा प्लीज। पहले रैंक फाइल मत कीजिएगा। रैंक फाइल विल बी अ बिट हाई, मतलब मैं चाहता हूं कि देखो चैप्टर कोई पढ़ा आपने XYZ, तो यहां पर उस XYZ को प्रैक्टिस किया आपने, उस चैप्टर से नोन हो गए आप लोग, ठीक है ना। अब क्या चाहिए आपको? आपको और भी सवाल चाहिए होंगे, तो अब चूंकि किताब में तो लिमिटेड ही सवाल रखे जा सकते हैं, जबकि इतनी मोटी किताब है, प्रीलिम्स मेंस से ऊपर मेंस हर सवाल डाल दिए गए इस किताब में, लेकिन फिर भी एक थिकनेस हो सकती है कि इतना ही हो सकता है, बिकॉज आपके पॉकेट पे खर्च बढ़ेगा आपका। तो उसका, और इसमें बहुत चीजें, रैंक फाइल बहुत कुछ कैरी करता है, रैंक फाइल में हम बहुत चीजें ऐड कर देते हैं, बहुत चीजें हो रही होती हैं। रैंक फाइल विल बी योर सेकेंड वेपन, और ये कह सकते हैं यहीं पे आपका प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं चाहिए होगा आपको, इस दो चीज के अलावा रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं चाहिए होगा। दैट इज माय कमिटमेंट। लेकिन इनिशियली आपको चैंपियन बुक सॉल्व करेंगे आप, देन यू कैन गो फॉर रैंक फाइल। पहले रैंक फाइल मत कीजिएगा क्योंकि उसका ऐसे ही बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। नहीं नहीं, ये बैंक महापैक का पार्ट नहीं भाई। बैंक महापैक क्या क्या दे देगा आपको यार, पूरी क्लास देता है वो आपको, टेस्ट सीरीज देता है आपको, वो इवैल्यूएशन पार्ट के लिए आपके पास, हाँ इवैल्यूएशन जो मैंने वहां बात बताई थी आपको, रैंक फाइल में भी इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट रहेंगे, इवैल्यूएशन के लिए यहां पर भी टेस्ट रहेंगे। और एक और चीज रहेगा जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर आपको मिल रहा होगा, अभी नहीं बोलेंगे आपको हम, रैंक फाइल में ही आपको सेक्शनल टेस्ट मिल रहा होगा, बिकॉज बहुत से बच्चों को लगता है कि यार सेक्शनल टेस्ट का बहुत कमी है दुनिया में, तो उन कमियों पे ही काम करने के लिए हमारी चीजें अवेलेबल है। जहां पे कमी आपको लगती है कि यार क्लब्ड क्वेश्चन नहीं मिलते, तो क्लब्ड क्वेश्चन आपको यहां मिलेगा। जैसे कि मैं बताता हूं कैसे क्लब्ड क्वेश्चन, जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे ये पार्ट है ना, आप चाहते हो कि सर मुझे ना अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और इन चारों का क्लब क्वेश्चन चाहिए था थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, तो यू विल गेट इट कि मुझे एटलीस्ट मिसलेनियस टॉपिक जो है इनके सवाल एक साथ मिल जाए कहीं पे, या फिर इन 6 चैप्टर्स के सवाल, मुझे इसको मिसलेनियस चैप्टर कहते हैं हम लोग, सर ये मिसलेनियस टॉपिक हो गए, तो मिसलेनियस क्वेश्चन कहां मिलेंगे एक साथ? जैसे क्लब परीक्षा में यही 6 चैप्टर मिसलेनियस होते हैं, पीओ परीक्षा में यही 6 चैप्टर, तो इन 6 चैप्टर के क्लब क्वेश्चन कहां मिलेंगे? तो ऑफकोर्स यहां मिलेंगे आपको, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये चीज अवेलेबल है ही नहीं। तो दैट मींस ऑफ कोर्स ये रैंक फाइल अवेलेबल है। रैंक फाइल ई बुक इसीलिए है, उसका काम ही है कि आपको ये अवेलेबल करा के देगा आपको सर मुझे ना सर आरबी पीओ का एग्जाम आ रहा है, मुझे सिर्फ पीओ सिटिंग मुझे सिर्फ पजल एंड सिटिंग एलिमेंट की प्रैक्टिस करनी है, वो टाइमर लगा होना चाहिए उसमें कि भाई आपने बोलते हो ना सर कि 12 मिनट में, 12 से 13 मिनट में आपका ये हो जाना चाहिए। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आ रहा है, एसबीआई पीओ का एग्जाम आ रहा है, उससे फेज 1 में आपका 12 में 20 मिनट मिलता है, 12 मिनट में मुझे इस पे कंट्रोल चाहिए, कैसे होगा? तो इसका एग्जाम, इसके लिए आपको जो शस्त्र बनेगा आपका, अस्त्र शस्त्र, वो बनेगा आपका रैंक फाइल। या फिर सर इसको आप बोलते हो 6-7 मिनट में इसके जो सवाल मिलते हैं 10-12 सवाल, वो 6 से 7 मिनट में हो जाना चाहिए, कहां प्रैक्टिस करने एक साथ इसको क्लब करके, तो उसका आपका एग्जाम्पल है रैंक फाइल। रैंक फाइल ये काम करेगा आपको वहां पे, ठीक है ना।
सो 2025 के जो रैंक फाइल के कंटेंट होंगे और 2026 के जो रैंक फाइल के कंटेंट होंगे दोनों अलग अलग रहेंगे, ध्यान रखिएगा। दोनों के ओरिएंटेशन में भी बदलाव किया हूं मैं, ठीक है, दोनों के ओरिएंटेशन में बदलाव जरूर किया हूं, बहुत ओरिएंटेशन बदलाव किया हूं मैं, लेकिन हाँ सेक्शनल टेस्ट आपको यहां मिल जाएगा रैंक फाइल में, जो लास्ट ईयर मिलता था इस साल मिलेगा, लेकिन नया मिलेगा आपको ऑफ कोर्स। सो ठीक है, एंड फॉर द रिवीजन पर्पस एक और चीज मैं बनाया हूं जो बहुत काम का आपके लिए हो सकता है, वो है हैंड रिटन नोट्स, ठीक है ना, हैंड रिटन नोट्स, जिसमें कि आपको हर वो बिंदु जो इंपॉर्टेंट है पूरी रीजनिंग की, वो हर एक नोट्स वहां पे अवेलेबल है, हैंड नोट्स ऑफ कंप्लीट हैंड नोट्स ऑफ बैंकिंग रीजनिंग, ये 3 चीजें आपके पास हैं। बट प्रायोरिटी आई विल से दैट यू शुड गो फॉर दिस थिंग एंड देन ऑफ कोर्स कुछ टाइम बाद आप इसको अवेल कर सकते हैं नोट्स को, अभी नहीं। इनिशियली आप इन दोनों चीजों को लेकिन जरूर से अवेल कर लीजिएगा फटाफट, क्योंकि ये बुक तो खैर आज ही कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इनिशियली जब चैप्टर चल रहा होगा तो आपके पास हाथ में किताब होगा तो अच्छा रहेगा, वरना बोलेंगे सर बुक नहीं पहुंची, क्या करें, तो यू मस्ट हैव दैट थिंग। आपके पास अगर एस है पहले से तब भी ले लीजिएगा, और सेकंड एडिशन आपके पास पहले से है तो भी ले लीजिएगा प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट दैट, ठीक है। क्योंकि एस में बता रहा हूं क्यों एस के बाद ही मैं बोल रहा हूं चैंपियन रखिएगा, बिकॉज एस में ना नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है और ओरिएंटेशन सही नहीं है, मतलब वहां पे वो एक रेफरेंस बुक है, सही इन द सेंस वो इजी मॉडरेट डिफिकल्ट करके दिया हुआ है, मैं बुरा नहीं बोलूंगा उस चीज को, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है फिर वहां पे। और आपके पास जैसे आप अल्फान्यूमेरिक सीरीज में आपको लेटर सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो वो अलग वहां पे अलग से स्पेसिफिकली वो चीज नहीं दिया गया डेडिकेटेड वे में, जो कि चैंपियन में प्रॉपर्ली भर भर के दिया गया है, तो दैट इज द पॉइंट। ओके, सो ये बुक कहां मिलेगी? बुक आपके फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अमेजॉन पे अवेलेबल है, अड्डा 24/7 पे अवेलेबल है, सो गो फॉर इट, ठीक है। सो मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया आप सभी को। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चाहिए आपके बैच का, सो वो मैं चैंपियन बैच में दूंगा, बिकॉज हम यूट्यूब पे भी लाइव हैं तो यूट्यूब पे नहीं दे सकते लिंक, आपको ही पता है। सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आपको जो क्लोज ग्रुप होगा और ये प्राइवेट ग्रुप होगा। इस बार का मैं बहुत ही क्लियरली इस बात को प्लान कर लिया हूँ, इस बार के चैंपियन बैच का जो ग्रुप होगा वो प्राइवेट ग्रुप रहेगा, दैट विल नॉट बी द पब्लिक ग्रुप। और थोड़ा उसमें भी है कि वी विल बी हैविंग सम मेंटोर इन द ग्रुप आल्सो, मतलब थोड़ा सा रहेगा इस बार, थोड़ा सा मैं लास्ट ईयर में थोड़ा देखा हूँ काफी उपद्रवी लोग घुस जाते हैं कभी ग्रुप में, वो आई डोंट वांट, बिकॉज यू विल ऑलवेज फाइंड दिस टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, इन दुनिया हर जगह पे, तो इसका ख्याल रखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, नाउ आई कैन टेक योर डाउट्स एज वेल, हम आपके डाउट्स लिटरली ले सकते हैं। हिंदी वाले लिए कौन सा बुक लेना चाहिए? मैं बता लिखा तो हूं यहाँ पे यार, और कैसे बताऊं, ये आपके हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है चैंपियन की किताब, और ये रैंक फाइल जो है ये दोनों भाषा में ये भी अवेलेबल है, ये आपको इंग्लिश हिंदी अलग नहीं है, इंग्लिश वाले बच्चे को भी हिंदी मिलेगी और हिंदी वाले बच्चे को भी इंग्लिश मिलेगी, मतलब एक ही रैंक फाइल है जिसमें दोनों भाषा अंदर में है। सो ठीक है, रिलैक्स रहिएगा, ये भी आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आपको क्या लगता है कि कैसे नहीं होगा वो चीज अवेलेबल इंग्लिश हिंदी में? मुझे पता है ना, मैं तो हर साल देखता हूँ बच्चे को होना चाहिए होता है वहाँ पे, दोनों भाषा चाहिए होता है, ठीक है। वेयर वी कैन फाइंड ऑल दिस थिंग, तो देखिए बता देता हूँ मैं आपको, महापैक आपके पास अगर है तो फिर आपके पास चैंपियन बैच तो है ही, लेकिन आपको लगता है कि चैंपियन बैच मेरे पास नहीं है या बैंक महापैक नहीं है, तो आई विल सजेस्ट टू गो फॉर, लाइक आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए आराम से महापैक ले लीजिएगा, चैंपियन बैच मत लीजिए, मतलब ले सकते हैं ऑफ कोर्स, आपको सिर्फ रीजनिंग पढ़नी है तो, बट आई विल सजेस्ट कि आपको बैंक महापैक लेना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पे बाकी फाउंडेशन बैचेज भी मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा अड्डा 24 का एप्लीकेशन है। आप इसमें रैंक फाइल या किताब कहाँ पा सकते हैं, तो रैंक फाइल आपको यहाँ मिल जाएगा, ये ई बुक सेक्शन देखिएगा, ई बुक सेक्शन, यहाँ पे आपको रैंक फाइल नजर आएगा, ये है रैंक फाइल 2026, डेली टारगेट पीडीएफ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, रिपीटेड सेक्शन, सब कुछ इसके अंदर है, मतलब बहुत कुछ इसके अंदर रहेगा, और ये हमेशा अपडेट होता रहेगा, ठीक है ना, हमेशा अपडेट होता रहेगा, इसमें ध्यान रखिएगा। 27 मॉक अभी लिखा हुआ है इसमें, और 79 ई बुक लिखा हुआ है इसमें, अभी और भी चीजें ऐड होती रहेंगी इसमें समय समय के साथ चलती, ये चलता है, इसका नेचर होता है रैंक फाइल का, जब जैसा तब तैसा। अभी फाउंडेशन का समय है तो रैंक फाइल 2026 का पूरा डेडिकेशन होगा आपको फाउंडेशन की तरह से लेके चलने का। जैसे ही आप जुलाई अगस्त महीने पहुंचेंगे, रैंक फाइल का पूरा मोड हो जाएगा ऐसा कि वो एग्जाम के टाइम बच्चे को क्या चाहिए, आपका मेंस पेपर रहेगा तो मेंस के समय क्या चाहिए, तो रैंक फाइल एग्जैक्टली ये कैरी करेगा आपके साथ, मतलब आपके पहले ही चल रहा होगा, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को इस वक्त ये चाहिए, तो वो चीजें ऐड होती चली जाएंगी रैंक फाइल में, ठीक है ना। सो दैट विल बी द थिंग, यू कैन गो फॉर रैंक फाइल, ऑफ कोर्स आप रैंक फाइल पिक कर सकते हैं अभी से, कोई इशू नहीं है, बट अभी मैं चाहूंगा रैंक फाइल तो कर लेंगे आप, और कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन रैंक फाइल के साथ साथ आप ई बुक, मैं बुक बोल रहा था चैंपियन बुक, सो यू कैन फाइंड चैंपियन बुक यहाँ पे, ई बुक था या प्रिंटेड बुक्स है, प्रिंटेड बुक्स में आप जाएंगे तो यू विल फाइंड चैंपियंस बुक, ये इंग्लिश भाषा में है, इसका हिंदी लैंग्वेज भी आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, इसका नीचे में हिंदी भी है, तो ये आपको इंग्लिश वर्जन है और चैंपियंस रीजनिंग बुक का, आप इसको मंगवा सकते हैं, इसको जल्दी से ऑर्डर कर लीजिएगा प्लीज, मतलब क्विक,
इसमें लेट मत कीजिएगा, बिकॉज इनिशियली मैं चाहूंगा कि आप बैच से कैसे कनेक्टेड, मतलब जो पढ़े उसके हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए एकदम लाइन बाय लाइन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आप रैंक फाइल थोड़ा टाइम बाद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मतलब थोड़ा टाइम बाद, लेकिन थोड़ा टाइम बाद कर लेना पड़ेगा आपको भी। मैं आपको अलर्ट कर दूंगा, क्लास में बता दूंगा आपको मैं, फिलहाल आप चाहे दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं मिस करना है आपको, ये मैं चाहूंगा, ये आज मिस नहीं करना, इसको कर लीजिएगा आप सभी लोग। बाकी जो बच्चे मुझे YouTube पे देख रहे हैं भाई, इस पूरे जर्नी में जितनी बातें मैं लगभग बहुत देर से बोल रहा हूँ, उस पूरे जर्नी में आप शामिल होने के लिए ऑफ कोर्स अड्डा 24/7 अपने अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो आपके लिए महापैक है जिसके अंदर तमाम फाउंडेशन बैचेस हैं, जिसमें आप सिर्फ मेरे क्लासेस नहीं, आप रीजनिंग के साथ साथ आप मैथ्स की क्लासेस चाहते हैं या फिर इंग्लिश की क्लास चाहते हैं या जीए क्लास चाहते हैं, तो वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाती है। चैंपियंस बैच बैंक महापैक के अंदर है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझे सिर्फ चैंपियन बैच लेना है, तो ऑफकोर्स चैंपियन बैच आपको यहाँ मिल जाएंगे। जो बैंक एग्जाम 2025 26 27 जो आपको दिख रहा है, सो यहाँ पे आपको चैंपियंस बैच नजर आ रहा है। इस बैच की फीस ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन आप फिर भी इसको और कम कर सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y188, इसके इस्तेमाल से आप इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। क्वाइन यूज करने के बाद अभी आपका 1199, 1190, 1140 कुछ भी हो सकता है, मतलब फिलहाल जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन आपको इतना बोलूंगा, 200 पर मंथ का आपका फीस है चैंपियन बैच का, जो पूरे रीजनिंग को निचोड़ देने के लिए तैयार रहेगा और कमिटमेंट रहेगा उसका, ठीक है। ओके, अब आपके मैं क्वेरीज पिक कर रहा हूं, बिकॉज क्वेरीज पे भी नजर रखना बहुत जरूरी है। रैंक फाइल कब लेनी चाहिए? रैंक फाइल को लेके एक सवाल आ रहा है कि रैंक फाइल कब लेना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से रैंक फाइल आपको आप आज ले सकते हैं, नॉट एन इश्यू, यस गो फॉर इट। ओके, ठीक है। अगर आपके पास चैंपियंस रीजनिंग बुक का सेकंड एडिशन है तो आई विल रिक्वेस्ट यू, बिकॉज कुछ अपडेट्स हैं जो बहुत अहम अपडेट हैं, जो कि थर्ड एडिशन में है, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। ठीक है, और आपकी कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं? कंसिस्टेंसी बनाने के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही नियम है। आपने एक बात समझो, एक बात सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उससे आपके आउटकम आ रहे हैं, फायदे हो रहे हैं, मुनाफा हो रहा है आपको, तो क्या आप आलस करोगे उस काम को करने में? नहीं करोगे। बस वैसी पढ़ाई में है। आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं, कि जिस दिन आपने ये मान लिया, इस लाइन को लिख लीजिएगा प्लीज, जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया, मान लिया कि यार ये जो मेरा टाइम चल रहा है फिलहाल, ये जो टाइम है, इसको हम प्रिपरेशन टाइम की जगह पे प्रोबेशन टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिर से, प्रोबेशन टाइम। मतलब से पीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोबेशनरी ऑफिसर। जब आप ऑफिसर बनते हैं बैंक के लिए, तो पीओ जब बनते हैं, तो इनिशियली आप बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पे 9 महीने, कहीं पे 1 साल, कहीं पे 1.5 साल, कहीं पे 2 साल भी आपका प्रोबेशन टाइम चलता है, मतलब आप बैंक के काम को समझते हैं। आई रिक्वेस्ट माई स्टूडेंट टू जस्ट टेक दिस प्रिपरेशन जर्नी एज देयर ओरिएंटेशन, देयर प्रोबेशन पीरियड। आपको ट्रीट करना है कि ये जो, जैसे ये जो बैच में पढ़ाई कर रहे हो आप, इस बैच में पढ़ाई करना मतलब क्या हो गया? प्रोबेशन पीरियड है। जितना बढ़िया प्रोबेशन रहेगा, जितना बढ़िया ये प्रोबेशन रहेगा, जितना बढ़िया आप इस बैच में या फिर फाउंडेशन इसमें आप प्रिपरेशन जर्नी में रहोगे, उतना ही बढ़िया आपका वो 80,000 का सैलरी पिक करने वाला है आप, या फिर 45,000 का, ये आप डिसाइड करोगे, या फिर दोनों में से कुछ नहीं होने वाला है। पीओ के तौर पे आपको 80,000 इनिशियल सैलरी शुरू हो जाती है, 75 के आसपास, 75 to 80 वेरी करता है हल्का हल्का, 1,000, 5,000, 2,000 ऐसे। और क्लर्क के तौर पे आपको 45,000, जो कि लिटरली वो भी बहुत अच्छा है, मतलब सोचिए 45 स्टार्टिंग सैलरी आपकी। और ये एक तीसरा फेज भी है जहां कुछ हाथ नहीं है। तो ये आपका प्रोबेशन पीरियड तय करता है कि सच में आप इनमें से कहां पे रहने वाले हो, ठीक है ना। डेली डीबीपी नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, वो रैंक फाइल का पार्ट है। इसमें हम, हाँ, इस बार चैंपियन बैच में क्या क्या मैंने इंक्लूड किया है? चैंपियन बैच में इंक्लूड किया है हमने रिवीजन पीडीएफ डाला इसमें, रिवीजन पीडीएफ। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसमें आपको पीडीएफ कंप्लीट होने के बाद नहीं, लगभग 80% जब चैप्टर हो जाएगा तो इसमें आपको रिवीजन पीडीएफ मिलेगा बैच के अंदर भी। बाकी डीबीपी इज द पार्ट ऑफ योर रैंक फाइल दिस ईयर, बिकॉज हम इसमें ट्रैकिंग सिस्टम बना रहे हैं। एक ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर आपको एग्जांपल भी दिया था पहले कि भाई कुछ बच्चे ना प्रैक्टिस नहीं करते उस ढंग से, तो इस बार हम ट्रैकिंग सिस्टम बना रहे हैं कि प्रैक्टिस को कैसे बांधा जाए, कि नहीं भाई प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, 2025 की रैंक फाइल है तो क्या 26 में लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मत लीजिए, कोई इशू नहीं है। 25 का लेकिन आपके पास वैलिडिटी अगर है तो रखे रहिए उसको, प्रैक्टिस कीजिए उसको, वापस से कर लिए प्रैक्टिस को प्रॉपर्ली। नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो बिल्कुल 26 मत लीजिएगा, पहले उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर 25 कर ली, आपके पास था, प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो 26 ले लीजिएगा, एज सिंपल एज इट इज।
नोट्स कहां मिलेगा? नोट्स भी तो वही मिल रहा था यार, चैंपियन बैच का रेफरल कोड इसका है Y188। Y188 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बैंक महापैक या फिर बैच या फिर किताब या फिर रैंक फाइल, किसी के लिए भी, नोट्स, सबके लिए यही आप लगा सकते हैं। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा यू कैन अवेल इट, Y188। ठीक है, सो और कोई सवाल आपका? आज कॉल नहीं मत बोलो यार, कॉल नहीं, मैं शनिवार को कॉल लूंगा आपका। 20 अभी क्या है आज? थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे, परसों मैं आपके यहाँ पहला जूम सेशन ले लूंगा, डाउट सेशन, फर्स्ट डाउट सेशन विल बी डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, परसों। टाइमिंग ऑफ द बैच विल बी 12:30 ओनली, 12:30 में आपको मिलेंगे। देखिए ना लिखा हुआ भी है, 12:30 से 2, 12:30 to 2 एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे विल बी डाउट। एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। एक मिनट, मैं थोड़ा डाउट यूट्यूब पे भी ले लेता हूँ। बैंक और एसएससी के प्रिपरेशन साथ, बैंक एसएससी की प्रिपरेशन साथ करनी चाहिए। आई डोंट नॉट बिलीव इन दिस, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आप कॉलेज टाइम में हैं तो आप, इन द सेंस आपके पास अगर वक्त है लाइफ में तो आप कर सकते हैं, वक्त कम है तो नहीं करना चाहिए। फिर आपको डेडिकेटेड फिल्टर करना चाहिए क्या करना है और उस तरफ मूव करना चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कल मंडे प्रोवाइड करूंगा, सॉरी। अच्छा, एक बुक किट वाली बात बच्चे पूछ रहे हैं, सर बुक किट एक होता है वो ले लें क्या? नहीं, मतलब मैं चाहूंगा कि आप बुक किट या ले या ना लें, मतलब मैं जरूर चाहूंगा कि आपके पास चैंपियन किताब रहे। इसलिए नहीं कि चैंपियन बैच हो तो चैंपियन किताब रहे, इसलिए कि चैंपियन बुक विल लिटरली आंसर योर ऑल द थिंग्स, मतलब आपको जो चाहिए उसमें होगा उस तरह से। मतलब आपको टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए और ग्रेजुअल क्वेश्चन चाहिए जहां से आपको लड़ाई झगड़ा ना हो टॉपिक से, वो कमिटमेंट आपका ये बुक करेगा, बाकी का मुझे नहीं पता। कल क्लास बिल्कुल है, कल आपकी। हाँ, और सुनो, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास क्या है बताता हूं मैं आपको। कल के क्लास का टाइटल है बेसिक्स ऑफ रीजनिंग, मतलब रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले, मतलब चैप्टर पे जाने से पहले वो कौन सी बातें हैं, बेसिक्स ऑफ रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग की बेसिक्स को समझाएंगे आपको। और हम कल पढ़ाई करेंगे ढंग से, और कुछ ऐसी पढ़ाई करेंगे जिसको बार बार हम रिपीट, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं वो आज कल जो पढ़ेंगे हम, उसका इस्तेमाल देखिएगा कितना बेहतरीन होगा। उसका इस्तेमाल किसी भी चैप्टर में हो सकता है कहीं कहीं पे। मान लो कल 5 अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, उन 5 चीजों में से 2 चैप्टर, जो एक चीज का इस्तेमाल होता है 2-3 चैप्टर में पढ़ रहा हो, फिर एक चीज का इस्तेमाल 2-3 चैप्टर में होता है, दोनों चीजों का इस्तेमाल 5 चैप्टर में पढ़ रहा हो, ऐसी चीजें हम कल पढ़ने वाले हैं। ओके, और वीरांद्रा, एक मिनट में डाउट्स रैंक फाइल, एक मिनट, बहुत सारे डाउट ऐसे इतना रफ्तार में पूछे तो यार मैं कैसे जवाब दूं सारा। एक मिनट रुक जाओ। नोट्स कहां मिलेगा? वहीं बुक, प्रिंटेड वाले, प्रिंटेड बुक सेक्शन में नोट्स मिल जाएगा आपको। रैंकर्स मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे। यस यस, मंडे से आपका रैंकर्स भी चल रहा होगा यहाँ पे, मतलब एप्लीकेशन पे। ठीक है, और कोई क्वेरी इधर? अच्छा, आपके और भी जो क्वेरीज हों, मतलब तरीन खत्री कह रहे हैं, देयर इज अ साइबर कंप्लेंट रजिस्टर्ड ऑन वन ऑफ माय बैंक अकाउंट, it is debit frozen, will that hamper my document verification, should I resolve this please? वन ऑफ, लाइक उस पे तो आपका पैन का आ ही गया होगा उस पे, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। मेंटोरशिप मिलेगा, मेंटोरशिप ऑफ कोर्स अजय, मैं क्या बोला अभी, हम आज थर्सडे पे हैं, सैटरडे को आपके इसी बैच में जूम पे डाउट सेशन चल रहा होगा। तो सैटरडे हम डेडिकेट कर रहे हैं डाउट सेशन के लिए। आपको मैंने कहा ना, इस साल मैं डाउट्स के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, तो सैटरडे विल बी डेडिकेटेड फॉर द डाउट्स। ठीक है, जॉब के साथ कैसे मैनेज करें? ठीक है, जॉब के साथ कहां है वो, भेज के आना चाहिए वो चीज तुरंत से। ठीक है, जूम लिंक कहां शेयर करेंगे? बैच में। यार देखो, बात समझो, आज हम
हमने ओरिएंटेशन क्लास में सब कुछ बता दिया आपको। अब ये बहुत से सवाल इसमें डेली मत पूछा कीजिएगा, क्योंकि आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी समय, और मेरा समय बर्बाद होगा, अल्टीमेटली फिर आपका ही समय बर्बाद हो रहा होगा। तो अगर आप एक बार बातों को सुन लेते हैं, मैं लगभग सारे आंसर कर रहा होता हूँ, उस बात को रिपीट मोड में मत पूछिएगा। क्लास की एक एल्गोरिदम रहेगी कि आप जैसे मान लो 12:30 में क्लास शुरू हुई, तो एक और चीज जो डिस्कस करना जरूरी है हम लोगों को, तो प्लीज 12:30 में जैसे क्लास जब शुरू हुई, तो क्लास के शुरुआत में, हम दोनों के बीच का बात है भाई, क्योंकि हम दोनों को ही आगे लेके बढ़ना अपने बैच को, शुरुआत में कोई डाउट या कुछ भी बात नहीं पूछेगा। उससे क्या होता है, क्लास का मोमेंटम खराब होता है। इनिशियल स्टेज ऑफ द क्लास विल बी यू शुड लाइक, आप सर आप ऑफ कोर्स हम क्लास में एंटर किए तो हम मेरे माइंड में क्लियर है कि मुझे आज ऐसे डिस्कस करने दीजिए आराम से। शुरुआत में मोमेंटम मेरे हाथ में रहेगा और मैं पूरा फ्लो में चलता रहूंगा, तो मैं लास्ट में 15 मिनट बचा लूंगा। फिर मैं हो सकता है 12:30 से आपको मैं 1:45 में खुद ही रुक जाऊं कि हाँ भाई अब पूछो क्या पूछना है। इससे क्या होगा, क्लास का एल्गोरिदम बरकरार रहेगा, सब लोग डेडिकेटेडली काम कर पा रहे होंगे, हम कुछ बात मिस नहीं करेंगे, आप तक हर बात पहुंचेगी। लास्ट के 15 मिनट में हम अपने आप डाउट कर लेंगे, फिर शनिवार तो हमारे पास रहेगा ही। ये चीजें रहेंगी। रिकॉर्डेड क्लास कब तक मिल जाएंगी? रिकॉर्डेड क्लास आपको तुरंत मिल जाएंगी, क्लास खत्म उसके 1 आध घंटे 2 घंटे जो भी है सेम डे मिल जाती है तुरंत से। डीटीटी के बारे में बता दीजिए। डीटीटी के बारे में मैं आपको बता दूंगा खुद ब खुद, टेंशन मत लीजिए ना। बैच में आप रेगुलर रहिए ना, आप क्लास में आए, बस क्लास में आप रहिए अपने आप, हर दिन अब देखिए हर चीज, मतलब नो सारा चीज एक दिन में कैसे हो जाएगा, रुकिए मैं बोल चुका हूं, मिल जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। और बताइए, टेलीग्राम ग्रुप के लिए स्पैम कर रहे हैं कुछ लोग। टेलीग्राम भैया नहीं है, टेलीग्राम अभी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, क्लास में दे दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप। महापैक लेना चाहिए कि रैंक फाइल? अरे भाई महापैक बहुत अलग चीज है, रैंक फाइल बहुत अलग चीज है, क्या बातें कर रहे हैं यार। महापैक इज फॉर क्लासेस, प्रैक्टिस के लिए महापैक नहीं है। मतलब महापैक क्या करता है मैं समझा देता हूं इस बात को, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बड़ा जरूरी है भाई। महापैक, बैंक महापैक, ठीक है ना, बैंक महापैक का क्या कॉन्सेप्ट है इसका, बैंक महापैक का क्या कॉन्सेप्ट है, समझिए इस बात को। आज एक बार में सब समझ लीजिए सभी लोग, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक महापैक, कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक महापैक। बीइंग अ टीचर मेरा कर्तव्य है कि शायद मैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक महापैक भी क्लियर कर दूं आपके जीवन में। तो बैंक महापैक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये आपको सारी लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर दे। अब वो लाइव क्लासेस फाउंडेशन की हों, या फिर वो टारगेट बैच हों, या फिर मेंस की बैचेस हों, डेडिकेटेड मेंस की बैचेस हों, एग्जाम टाइम में सेकंड हाफ में, वो जो भी हों, तो लाइव क्लासेस, जितने भी लाइव क्लासेस हैं उसको प्रोवाइड करना, उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना, एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करना। तो टेस्ट सीरीज आपको कभी भी अलग से नहीं लेना पड़ेगा महापैक का पैसा, तो हर एग्जाम का टेस्ट सीरीज आपके पास आ चुका है। टी सीरीज नहीं, टेस्ट सीरीज लिख देते हैं, वरना आप गाना समझ लीजिएगा, टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज आप ये कमिटमेंट यहां करता है, ये कि आप पढ़ें, प्रैक्टिस करके आए, फिर टेस्ट कर ले। हमारे यहां पढ़िए और टेस्ट कीजिए, बीच में क्या है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत चूजी होना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए, मुझे फलाना ही किताब चाहिए, मुझे यही ई बुक चाहिए, वो देख लीजिए अपने हिसाब से आप। तो इतना कुछ प्रोवाइड कर देता है, बहुत बड़ी चीज है यार बैंक महापैक यार, बहुत ही कम फीस में प्रोवाइड करता है आपको ये सब कुछ, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं उसका, ऑफ कोर्स बैंक महापैक में सारी ऑल लाइव क्लासेस, मतलब कि दक्ष भी मिल जाएगा आपको इसमें, वाणी भी मिल जाएगा आपको इसमें, ऑल लाइव क्लासेस। और लाइव क्लास मतलब फाउंडेशन, आपका पास जो भी टारगेट बैच, सब कुछ यार। इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है आप लोगों को? बैंक महापैक कैरीज ऑल द क्लासेस ऑफ ऑल द टीचर्स, जस्ट यू नीड टू चूज योर टीचर एंड जस्ट गो फॉर इट, ठीक है ना। हाँ बट यार ध्यान रखिएगा, बैंक महापैक जो लीजिएगा अभी आप लोग, इस वक्त में जो बच्चा महापैक ले रहा है वो ले तो भैया 12 मंथ्स वाला ले, 6 मंथ मत लेना आप, 12 मंथ्स लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चैंपियन बैच नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार, चैंपियन बैच है उसमें, ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता। मतलब ये वाली बात कर रहे हो कि यार मतलब आसमान में तारे ही नहीं है। अरे हैं, वो दिख नहीं रहे होंगे अभी आपको प्रदूषण की वजह से है भाई, है। एक्सपायर डेट ऑफ रैंक फाइल, एक्सपायर डेट ऑफ रैंक फाइल आपको अभी अगर आप एनरोल करते हैं तो रैंक फाइल विल बी टिल दिसंबर 2026, ठीक है। क्या बैंक महापैक में मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है? वही तो बोल रहा हूं, ये टेस्ट सीरीज का मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, मॉक टेस्ट। तो कॉन्सेप्ट बताया मैं आपको, यहां लाइव सीखिए और टेस्ट दीजिए, दो चीज आपके पास है, चाहे आप लाइव सीखिए या फिर रिकॉर्डिंग सीखिए, जैसे भी सीखिए आप, वो अवेलेबल है।
बीच में प्रैक्टिस वाली चीज है, उसके लिए आपको चूज ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत अपने पिक कीजिए कि भाई मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, उसको मंगवाइए, कुछ हार्ड कॉपी कुछ सॉफ्ट कॉपी, और प्रैक्टिस कीजिए। बैंक वहां पे कमिटमेंट कर रहा है आपको कि भैया क्लासेस सारी प्रोवाइड कर देंगे आपको, हम सारे के सारे एग्जाम के मॉक दे देंगे हम आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, ईएसएम के लिए ये बैच ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं तो बोल रहा हूं बिल्कुल। अब सोचिए ना, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मैं ये टॉपिक एक लेक्चर इस पे दे रहा हूं डेडिकेटेड कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ रीजनिंग, तो खुद समझ लीजिए कि ये बिल्कुल शून्य से चल रहा होगा, है ना। ये बिल्कुल शून्य से बैच है भैया, एकदम शून्य से बैच चल रहा होगा, एकदम शुरू से लेके जहां तक जा सकते हैं उस बैच में, जो भी सिलेबस होगा, जो भी टॉपिक है उसका वहां तक लेके जाएंगे। और कोई सवाल? चैंपियन की 2024 है, मेरे थर्ड एडिशन अगर आपके पास किताब है चैंपियन की, तो आपको कोई किताब नहीं लेनी है आपको, फिर सेकंड है तो फिर थर्ड ले लीजिएगा, बस ये बोलूंगा मैं। ओके, सो ऑफ कोर्स एसओ के लिए, बच्चे के लिए भी ऑफ कोर्स ये बैच 100% श्योर है। आप सुनते ही नहीं, मैं सुन तो रहा हूँ। डाउट सेशन टेलीग्राम पे होगा? नहीं, टेलीग्राम पे नहीं होगा, आप बैच में आएंगे। आप जैसे क्लास में आज आए हैं वैसे ही आप क्लास में आएंगे शनिवार को भी, लेकिन क्लास में आपके पास सिर्फ 15 मिनट के लिए क्लास में वो लिंक प्रोवाइड होगा, इनिशियल 15 मिनट, बिकॉज टाइम खर्च नहीं करना ज्यादा उधर। तो क्लास में जैसे आएंगे आप, अब इनिशियल आते ही आपके पास जैसे 12:30 में क्लास की टाइम है, तो शनिवार को आप 12:30 बजे क्लास में आएंगे, उसका टाइटल रहेगा डाउट क्लास 1, डाउट क्लास 2 करके चलता रहेगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप उसमें आते ही आपको लिंक पिन मिल जाएगा, फिर उसको क्लिक कीजिएगा, पहुंचिएगा आप वहां पे, ठीक है। रैंकर्स बैच कब से शुरू होगा? रैंकर्स बैच 2026, देखो रैंकर्स बैच का काम है सेकंड हाफ में हेल्प करना आपका, मतलब रैंकर्स बैच स्टार्ट होता है अगस्त के महीने में, पहला 6 महीना 7 महीना जो है वो फाउंडेशंस और बाकी बैचेस चल रहे होते हैं, लेकिन मेंस, क्योंकि हमारे पास एग्जाम फेज चल रहा होता है उस वक्त, मेंस का पूरा काम, सिर्फ उसमें मेंस में होना चाहिए इंसान को, मेंस में रहिए उस वक्त में। What things will be included in the rank file? Rank file will carry all the things, like practice के लिए हर वो हथियार कैरी करेगा रैंक फाइल, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। चलो रैंक फाइल पे मैं अलग से डेडिकेटेड डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें आपके पास प्रैक्टिस रिसोर्सेज के तौर पे हैं, रैंक फाइल, किताब और ये नोट्स, ये 3 चीजें हैं। इसको तीनों का चेहरा देख लीजिए आप, इन तीनों को अड्डा के प्लेटफॉर्म से आप उठा सकते हैं। ये सिर्फ अड्डा पे मिलेगा, ये दोनों आपके फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ही मिल जाएगा आपको, ये सिर्फ अड्डा पे ही मिलेगा, ठीक है। दैट्स ऑल आई एम गोइंग, आई थिंक मैंने सारे के सारे डाउट्स, बहुत से डाउट्स सारे तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कुछ हद तक डाउट में लेकर आया हूँ। एंड बाकी एक और चीज है जो मैं आपसे कमिटमेंट किया था इस बार के फाउंडेशन बैचेस के लिए, कैप्टन कॉन्सेप्ट जो हम लोग लॉन्च किए थे अभी, मैं उनसे ही मिलवाऊंगा आपको बहुत जल्द, हो सकता है किसी जूम में ही मिलवाऊं। तो चीजें आप बनी हुई हैं, अब एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना लाइफ में। तो बॉटम लाइन ऑफ द होल डिस्कशन इज टू कैरी पेशेंस, टू बी रेगुलर इन द क्लास, एंड जो कहा जाए सुन लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, मिलते हैं कल और पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नारियल फोड़ते हैं कल, सीखते हैं कल बेसिक्स ऑफ रीजनिंग, जिसका इस्तेमाल हम लोग हर एक टॉपिक में कर रहे होंगे। जो डाउट आपके रह गए होंगे कुछ भी, वो डाउट थोड़े कल थोड़े परसों करके कंप्लीट हो जाएंगे। फिलहाल एक डाउट मत रखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं बुक वगैरह एटलीस्ट इसको कुछ नहीं कर, मैं इसको ऑर्डर प्लेस कर देना, क्योंकि भैया ये पहुंचने में टाइम लगेगा, फिर हम ये नहीं चाहते सिंक बिगड़े हमारा आपका, ये गलती मत कीजिएगा कि कर लेंगे, नहीं है ऐसे वैसे, कंफ्यूजन यहां मत रखिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में जिसमें भी चाहिए आपको उसको ऑर्डर कर लीजिएगा, ये वाला चीज। बाकी बाद में जो डाउट रहेगा इसको लेके वो सब आप क्लियर करते रहेंगे, बट इसके लिए मैं चाहूंगा प्लीज आज कर लीजिएगा, ठीक है ना। संडे ऑफ रहेगा, क्लास संडे ऑफ रहेगा, बिकॉज एक दिन आपको भी ब्रेक चाहिए, मुझे भी ब्रेक चाहिए, मतलब आपको तो ब्रेक नहीं चाहिए, क्लासेस से ब्रेक चाहिए आपको, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप। साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय। और कोई डाउट रह जाए तो प्लीज इस वीडियो के नीचे, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं जरूर कमेंट पढ़ता हूं, पता ही होगा आप सभी को। और जो बच्चे मुझे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो के नीचे एप्लीकेशन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्लास के बाद भी, वो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। उस हिसाब से मैं अपना माइंडसेट रखूंगा अगले क्लास में कि मुझे क्या क्या बातें बतानी है, तो होता है आपको पूछने से पहले ही, आपकी एनर्जी खर्च करने से पहले मैं आपको बता दूंगा अपनी समस्याएं जो है उसको, ठीक है। सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू। मैं मानता हूं कुछ डाउट में नहीं ले पाया हूँ। ये वाली बुक अपडेटेड है भाई, ये बुक प्रॉपर्ली अपडेटेड है, ठीक है। ओके, साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग वेलकम इन दिस बैच ऑल्सो, मतलब ये भी बोलूंगा मैं कि ऑफ कोर्स काफी भारी मात्रा में आपने जो स्वागत किया इस बैच का, मुझे काफी अच्छा लगा, एंड आई एक्सपेक्ट सो मेनी ऑफ यू to be champion, and I think 100% of you to be champion in this batch, from this batch in 2026, and of course in the upcoming years as well, क्योंकि
मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हुआ, मैं आपके साथ जी रहा होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ जीते रहें, और वो जीते-जीते इतना सीख जाएँगे ना, कुछ ना कुछ तो मजबूत इंसान तो बन ही जाएँगे आप, या फिर ऐसे इंसान ज़रूर बन जाएँगे, कहीं न कहीं सफल ज़रूर होंगे आप। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।